10 नंबर का छंद है, हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। अरे चेतना दो प्रकार की होती जग में, अज्ञान चेतना ज्ञान चेतना के भेदों से। अज्ञान चेतना भी होती है दो प्रकार की, कर्म चेतना और कर्म फल के भेदों से। पर के करने धरने में ही अरे चेतना, कर्म चेतना कहलाती है कर्तापन से। और कर्म के फल में ही रत रहना भाई, अरे कर्म फल कहलाती है भोक्तापन से। पर का करता भोक्तापन अज्ञान चेतना, ज्ञाता ज्ञाता दृष्टा रहना ही है ज्ञान चेतना। ज्ञान चेतना मुक्ति है, मुक्ति का मग है। अज्ञान चेतना भव का कारण कही गई है। अपने आत्म में अपनापन ज्ञान चेतना, आत्म में ही जमुना रमुना ज्ञान चेतना। अरे आत्मा का अनुभव है ज्ञान चेतना, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण है ज्ञान चेतना। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण मुक्ति का मग है। और स्वयं में अपनापन ही सम्यक दर्शन, स्वपर भेद विज्ञान ही सम्यक ज्ञान कला है। सम्यक चारित एकमात्र अकषाय भाव है। आत्म ध्यान में ही पैदा होते हैं तीनों, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण निश्चय से जानो। तीनों ही है आत्म रूप भूतार्थवात यह, शेष सभी है अभूतार्थ व्यवहार बखानो। निश्चय और व्यवहार मुक्ति मग दोनों ही तो, आत्म ध्यान में ही तोरे पैदा होते हैं। अतः ध्यान ही निज आत्म का अरे निरंतर, करना है कर्तव्य कहा है ज्ञानी जनों ने। परम शुद्ध निश्चय नय का है विषय भूत जो, उस आत्म में अपनापन है सम्यक दर्शन। और उसे निज रूप जानना ज्ञान कहा है, तथा उसी में जमुना रमुना ध्यान कहा है। सम्यक दर्शन सहित ज्ञान और ध्यान धर्म है। शुद्धात्म का ध्यान धर्म का परम मरम है। अरे ध्यान के पहले उसका ज्ञान जरूरी, और ज्ञान के साथ विमल श्रद्धान जरूरी। अरे ज्ञान श्रद्धान बिना ना ध्यान कभी हो, ज्ञान ध्यान श्रद्धा बिन ना कल्याण कभी हो। यदि करना कल्याण आत्मा काहे भाई, ज्ञान ध्यान श्रद्धान करो आत्म का भाई। ज्ञान ध्यान श्रद्धान आत्मा के आश्रय से, होते हैं तो निज आत्म पहचान करो तुम। जिन आगम के आश्रय से और सदुपदेश से, करो प्रमाणित उसे आत्मा के अनुभव से। तन रूपी मंदिर में है भगवान आत्मा,
तन जड़ है पर चेतन है भगवान आत्मा। यद्यपि वे हैं एक क्षेत्र अवगाही, किंतु फिर भी वे हैं पृथक पृथक जिन ऐसा कहते। रे परमात्म देव विराजे मन मंदिर में, एवं आत्म देव विराजे तन मंदिर में। मन मंदिर के देव सातिशय पुण्य वधावे, तन मंदिर के देव हमें शिवपुर पहुँचावे। मन मंदिर के देव परम प्रिय परमात्म है, तन मंदिर का देव हमारा ही आत्म है। परमात्म के चरणों में अति भक्ति भाव से, करता हूँ मैं सत श्रद्धा के सुमन समर्पित। अपने में अपनेपन की महिमा अद्भुत है, अपने में अपनापन करता हूँ मैं अर्पित। अधिक कहूँ क्या है परमात्म निज आत्म में, अपनेपन से हो जाता हूँ पूर्ण समर्पित। स्वपर भेद विज्ञान धर्म का मूल तत्व है, इसे प्राप्त कर भव जीव निज आत्म पाते। निज आत्म में अपनापन स्थापित करवे, निज आत्म के ज्ञान ध्यान में थिर हो जाते। बांटो तुम दो भागों में सारी दुनिया को, छांटो फिर अपना तम जो ज्ञान स्वभावी। ज्ञान तत्व अर्घे तत्व दो रूप जगत है, ज्ञान स्वभावी आत्म वाकी ज्ञेय तत्व है। ज्ञान ज्ञेय दोनों बातें हैं आत्म तत्व में, सभी अनात्म भाव अकेले ज्ञेय भाव है। पर ज्ञेयों से भिन्न आत्मा ज्ञान स्वभावी, परम तत्व निज आत्म ज्ञानानंद स्वभावी। अरे देह में रह कर भी यह देह नहीं है, यद्यपि इसमें राग किंतु यह राग नहीं है। पर्यायों से पार आत्मा ज्ञान पिंड है, गुण भेदों से भिन्न प्रभु अति ही प्रचंड है। अरे ज्ञान घन पिंड आत्मा निर्विकल्प है, आनंद का रस कंद आत्मा परम तत्व है। निर्विकल्प यह जीव विकल्पों में नहीं आता, आत्म अनुभव गम्यता अनुभव में आता। करो भावना रे निरंतर भेद ज्ञान की, भेद ज्ञान की महिमा में नित चित्त लगाओ। अविरल धारा वहे ज्ञान में भेद ज्ञान की, भव्य भावना रहे ज्ञान में भेद ज्ञान की। और अब यहाँ से आदरणीय दादा श्री का वचन प्रारंभ होगा। संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। अभी तक अपन ने क्या समझा है और अब आगे क्या चर्चा करनी है, बात एकदम बिना मंगलाचरण के दोहे के समझ लो वो ही मंगलाचरण है। परीक्षा मुख सूत्र में ऐसा हुआ है
कि उन्होंने अपनी बात शुरू कर दी कि प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदा भाषाद विपर्या, कि प्रमाण से पदार्थ की सिद्धि होती है और प्रमाणाभास से सिद्धि नहीं होती है। तो उन्होंने कहा तुमने मंगलाचरण तो किया ही नहीं। तो एक बहुत बढ़िया उत्तर दिया आचार्य देव ने कि हमारा तो प्रत्येक वाक्य मंगलाचरण है, पूरी किताब ही मंगलाचरण है, हम दूसरी बात ही नहीं करते हैं। और फिर भी हमारे विद्वान आचार्यों ने उसके भी अर्थ मंगलाचरण के रूप में भी निकाल दिए, उनकी चर्चा में अभी नहीं करूंगा। यहाँ अपन ने बात शुरू कर दी ना कि बिल्कुल अपने में एकत्व और पर से विभक्तता, इसको कहते हैं एकत्व विभक्त आत्मा। एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा एकदम शुरू कर दी। महावीर को भी नमस्कार नहीं किया, किसी को सिद्धों को भी नमस्कार नहीं किया। वास्तव में इसकी रचना कैसे हुई है कि दोहा शतक लिखा जा रहा था और बिल्कुल करीब 100 छंद के पास आए अभिनंदन जी, और वो दोहा कब रोला में बदल गया हमें पता ही नहीं चला, और उससे आगे के सब रोला लिखे गए। इसलिए मंगलाचरण का कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं हुआ। ये आप जानते हैं ना, एक दोहा और एक रोला को मिलाओ तो कुंडलिया बन जाती है। अपने धर्म के 10 लक्षण की जो पूजन है ना, तो उसमें पहले दोहा आता है, फिर 4 लेने रोला की आती है। 6 लेने का आता है ना, पीड़े दुष्ट अनेक, बांध मार बहुविध करें, धरिए क्षमा विवेक, कोप न कीजे प्रीतिमा, ये है दोहा। फिर उत्तम में क्षमा जहां मन होई, अंतर बाहर शत्रु, ये रोला आ गया। उसे एक कुंडलिया बन जाती है। फिर एक रोला और एक उल्लाला मिला दो तो छप्पे बन जाता है। अब उल्लाला का तो आपने कभी सुना ही नहीं होगा, बहुत कम आता है ना, पूजनों में भी कम आता है। सिद्ध चक्र विधान में तो गारंटी से आया होगा। उन्होंने तो बहुत छंदों का प्रयोग किया है। तो ये रोला बदल गया। तो ये इसमें उन्होंने बताया एकत्व विभक्त आत्मा ही वास्तव में समय सार में समझाया गया है, और उसके आश्रय से ही धर्म होते हैं। उसका में अपनापन स्थापित करने का नाम ही सम्यक दर्शन है, उसको निज रूप जानने का नाम ही सम्यक ज्ञान है, और अकसाय भाव चारित्र है। ये 4 के छंदों में, शुरू के 4 छंदों में ये बात बताई थी ना। फिर उन्होंने कहा था कि वे अपने में सीमित हैं इसलिए सीमिंदर हैं। और अपने में सीमित होने का अर्थ क्या है? और अपने को निज रूप जानना, निज रूप मानना, उसे ही जानते रहना, बस इसका नाम अपने में समा जाना है, सीमित होना है। तो इसलिए फिर बाद में ये बातें बता करके उन्होंने बताया कि भाई ये सारी दुनिया में एक प्रमेयत्व नाम का गुण है सब द्रव्यों में। इसकी वजह से सभी द्रव्य गुण पर्याय जाने जाते हैं, और आत्मा में प्रमेयत्व नाम का गुण भी है और ज्ञान नाम का गुण भी है। इसलिए वो जानता भी है और जानने में भी आता है। ऐसा अपना भगवान आत्मा है, और उस भगवान आत्मा का जो जानना ये स्वभाव है, चेतना उसका लक्षण है। और फिर चेतना के भेद आ गए थे। एक ज्ञान चेतना होती है, फिर अज्ञान चेतना होती है। ज्ञान चेतना किसे कहते हैं, अज्ञान चेतना किसे कहते हैं? अज्ञान चेतना भी 2 प्रकार की होती है, एक कर्म चेतना और एक कर्म फल चेतना। इस प्रकार चेतना 3 प्रकार की हो गई, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। संक्षेप में 5 मिनट में जो 2 दिन का व्याख्यान है ना मेरा, मैं उसे दोहरा रहा हूं। और जो अपन ने 19-20 छंद पढ़ लिए थे
उनकी विषय वस्तु आपको बता रहा है। करने में चेतना, करने का विकल्प में निरंतर उलझे रहना, इसे कर्म चेतना बोलते हैं। अपना पर का जो भी करना 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 करना। नीतिकार ने लिखा ना, करस्यामी 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 इति चिंतयन मरस्यामी 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 इति विस्मृतम। मैं करूंगा 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 के विकल्प में इतना उलझ गया कि मरूंगा मरूंगा मरूंगा, एक दिन मरना है इस बात को ही भूल गया। ये कर्म चेतना है। और कर्म का फल भोगने में रस लेना, करने की अपेक्षा ज्यादा, वो कर्म फल चेतना है। कुछ लोग कर्म चेतना की प्रधानता वाले होते हैं, कुछ लोग कर्म फल की चेतना की प्रधानता वाले होते हैं, और कुछ दोनों की प्रधानता वाले होते हैं। एक इंद्री से लेके अशनि पंचेंद्री तक सब कर्म फल चेतना वाले होते हैं। ये पेड़ खड़े हैं, अब इन्हें करने का क्या है? बस ठंडी हवा आई तो उसे भोगना, गर्म आई तो उसे भोगना, सूरज की गर्मी को भोगना, जो है अनुकूल प्रतिकूल वातावरण बस उसको भोगना, वो सोचना ही नहीं है। तो कर्तृत्व का विकल्प कहां से आए? फिर सैनी पंचेंद्री में कर्म फल चेतना और कर्म चेतना दोनों हो जाती हैं। और जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक ये दोनों अज्ञान चेतना है, ये रहती हैं। फिर भी सम्यक दर्शन हो गया तो फिर वहां से ज्ञान चेतना शुरू हो जाती है। तो ये कहते हैं कि अपने में चेतना, चेतना उसका नाम है ज्ञान चेतना। अपने में चेतना क्या? कि यही मैं हूं, ऐसा जानना, ऐसा मानना और निरंतर उसके ध्यान करना, ये अपने में चेतना है। इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र एक ज्ञान चेतना है। ये जीव का चेतना लक्षण है, ज्ञान चेतना नहीं, अज्ञान चेतना भी नहीं। क्योंकि ज्ञान चेतना को यदि लक्षण मानेंगे तो सब मिथ्या दृष्टि आत्मा नहीं रहेंगे, और अज्ञान चेतना को मानेंगे तो ज्ञानी जीव आत्मा नहीं रहेंगे। तो निगोद से लेकर मोक्ष तक सब जीव आत्मा है ना। इसलिए ज्ञान चेतना मन चेतना, सिर्फ जीव चेतना लक्षणों जीवा, उपयोगो लक्षणम, चेतना ही जीव का लक्षण है। और इसलिए हमको निरंतर अपने में चेतना चाहिए। क्यों? क्योंकि पर में और अपने में अत्यंत अभाव की वज्र की दीवार है, और इसलिए हम उसमें कुछ कर ही नहीं सकते, हम उसे भोग ही नहीं सकते। तो उसमें चेतने से जान सकते हैं ना, चेत सकते हैं। देखो, पर को हम कर नहीं सकते, भोग नहीं सकते, पर जान सकते हैं, क्या है? तो हम पर में चेतना लगते हैं, क्योंकि हमारा जानना स्वभाव है। तो उसे वो कर्म चेतना और कर्म फल चेतना के रूप में अज्ञान चेतना आ जाती है। तो इस तरह जो ज्ञान चेतना आई, इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों ही ज्ञान चेतना है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग है। इसलिए ज्ञान चेतना मोक्ष का मार्ग है, और मोक्ष भी है। क्योंकि मोक्ष में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो रहते ही है ना। सम्यक दर्शन तो रहेगा ही, श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय सहायक सम्यक दर्शन के रूप में तो रहता ही है ना। और सम्यक ज्ञान भी रहेगा ही। सम्यक चारित्र के बारे में, ध्यान के बारे में कुछ लोग कहते हैं मोक्ष में ध्यान नहीं होता। ये तो अपेक्षा है, क्योंकि वहां भी निरंतर अकसाय भाव तो रहता ही है ना। तो चारित्र कैसे नहीं होता? और उनका उपयोग अपना आत्मा अपने में अपनापन के साथ तो रहता ही है ना। तो वो ध्यान भी है, लेकिन ये चार ध्यान, ये कौन सा ध्यान है, शुक्ल ध्यान क्या, धर्म ध्यान, ऐसा नहीं कह सकते हम।
लेकिन वो चारित्र गुण की निर्मल पर्याय तो निरंतर रहती ही है ना। और अभी आप ये कहें कि जब भी स्वपर प्रकाशक स्वभाव है तो सारे लोकालोक को जानते हैं और निरंतर जानते रहते हैं, बीच का ध्यान देना। तो फिर जो अपने कहते पर से अपने में जम जाना ध्यान है, अपने में रम जाना ध्यान है। तो अपने में जम जाना रम जाना कैसे बनेगा? क्योंकि सारा लोकालोक अनंत भगवान के और सिद्ध भगवान के ज्ञान में निरंतर आता ही रहेगा। और निरंतर आता रहना तो ध्यान कहलाता है, लेकिन सारा लोकालोक आता रहेगा, 100 और पर सब आते रहेंगे, इसलिए उसको कहीं कहीं ध्यान नहीं है, ऐसा भी कहते हैं। ध्यानों के जो 4 भेद हैं वो पहले गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक घटाते जाते हैं, और गुणस्थानातीत हो गया तो ध्यानातीत भी हो गया, ऐसा भी कहा जाता है। तो इस तरह अपने कल 19 गाथा तक, 19 जो छंद है रोला, वहां तक अपनी बात हुई थी। और ये भी हुआ था कि निश्चय और व्यवहार, रत्नत्रय माने सम्यक ज्ञान चारित्र, ये दोनों ध्यान अवस्था में ही पैदा होते हैं। क्या मतलब है कि व्यवहार चारित्र तो बिल्कुल बहिर्लक्षी होता है, व्यवहार चारित्र तो व्यवहार सम्यक दर्शन भी बोलते हैं अपन देव शास्त्र की श्रद्धा, तो वो तो बहिर्लक्षी। लेकिन यहाँ उत्पत्ति की बात है, माने करण लब्धि का काल है वो ध्यान का काल है। वो ध्यान का बड़ा नाम है इसलिए नहीं कहें उसे आत्मानुभूति कहें, और आत्मानुभूति भी नहीं कहें कि वो सम्यक दृष्टि को होती है। सम्यक दर्शन तो करण लब्धि के समाप्त हो जाने के बाद अंतिम जो पहला समय आता है वो तब होता है। लेकिन वो अवस्था ध्यान जैसी ही है, ख्याल में आई ना। तो वो सारी चीजें निश्चय और व्यवहार रत्नत्रय ध्यान की अवस्था में ही पैदा होता है। और फिर इसमें ये बताया था, अपन फिर 18 गाथा से आगे अपन बात नहीं कर पाए थे, आपसे कह दिया था कि आप घर से पढ़ लेना है? अब ऐसा कहने से कि आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ऐसे ही मान के चलो ना कि पढ़ा ही होगा, है ना। सम्यक दर्शन सहित ज्ञान अर ध्यान धर्म है। धर्म किसे कहते हैं? तो सम्यक दर्शन सहित ज्ञान, वो सम्यक ज्ञान हो गया ना, और आत्मा का ध्यान चारित्र हो गया। तो सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र ये वास्तव में धर्म है। कहाँ लिखा बोलो, कोई बताएगा? चलो मैं ही बताता हूं। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु। धर्म धर्मेश्वरा माने धर्म के ईश्वर ने, विदु माने कहा है। क्या कहा है? कि सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, सम्यक दर्शन और ज्ञान चारित्र ये धर्म है। धर्म के ईश्वर ने ये बात कही है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान सहित ध्यान धर्म है। शुद्धात्म का ध्यान धर्म का परम मरम है। अपने शुद्धात्मा का ध्यान देखो, यद्यपि ध्यान में स्व और पर के जानने की कोई विशिष्ट शर्त नहीं है। क्यों नहीं है? कि टोडरमल जी साहब ने बताया कि छपक श्रेणी में 8वें गुणस्थान में भी द्रव्य संक्रांति, अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति होती है, लेकिन मुख्य रूप से अपना भगवान आत्मा ही ज्ञान का गेय रहता है। क्योंकि सारा लोक तो नहीं रहता है, और गौण रूप से वो रहता है। स्वपर प्रकाशक आत्मा है, तो दोनों मतलब मुख्य रूप से तो आत्मा पर ही ध्यान रहता है। अरे ध्यान के पहले उसका ज्ञान जरूरी, और ज्ञान के साथ विमल श्रद्धान जरूरी। देखो ये ध्यान की बात करते हैं ना आजकल जितने भी लोग हैं, जो सम्यक दर्शन की तो बात ही नहीं करते हैं। इसमें क्या लिखा है? अरे ध्यान के पहले उसका ज्ञान जरूरी, और ज्ञान के साथ विमल श्रद्धान जरूरी। ध्यान वालों ने
अपने मुमुक्षुओं ने भी सुनील ध्यान मंदिर बना लिए, उनसे रोजाना ध्यान करते हैं, फिर ध्यान की कक्षा लगवाने लगे और माघनंदी के सूत्र शुद्धोहम बुद्धोहम निरंजनोहम बोलने लग गए। अब मैंने पूछा कि आपके यहाँ कितने सम्यक दृष्टि हैं? क्यों बोलो, पूछ सकते हैं राजकोट में? ऐसा नहीं पूछ सकते, क्योंकि जो बोलेगा कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, सबसे पहले तो उसका बहिष्कार हो जाएगा है? हमें और सब बर्दाश्त हो सकता है, लेकिन कोई अपने को सम्यक दृष्टि कहे ये बर्दाश्त नहीं होता। तो जो एक ही सम्यक दृष्टि नहीं है, ना कोई मानता है, कोई मानता होगा तो वो अपने को मानता होगा, लेकिन सब उसे नहीं मानते हैं, क्योंकि ना सब मानते होते तो वो घोषित हो जाता। तो फिर ध्यान का क्या मतलब रह गया? सम्यक दर्शन के पहले आत्मा के ध्यान के पहले आत्मा का ज्ञान और आत्मा का सम्यक दर्शन होना आवश्यक है ना। अरे ध्यान के पहले उसका ज्ञान जरूरी और ज्ञान के साथ विमल श्रद्धान जरूरी। अरे ज्ञान श्रद्धान बिना ना ध्यान कभी हो, ज्ञान ध्यान श्रद्धा बिन ना कल्याण कभी हो। यदि करना कल्याण आत्मा का है भाई, तो ज्ञान ध्यान श्रद्धान करो आत्म का भाई। देखो एक बहुत बड़ी समस्या है, उसके पे चर्चा करने से तकलीफ भी खड़ी होती है, लेकिन नहीं करने से मूल वस्तु का स्वरूप समझने में कमी रह जाती है। इसलिए मैं अभी कहता हूं कि जिन लोगों ने नग्न दिगंबर दशा धारण कर ली, वे तो ये मानते ही है ना कि हम मुनिराज हैं, और मुनिराज छठवें सातवें गुणस्थान में होते हैं, तो ये भी मानते हैं कि हम सम्यक दृष्टि हैं और हम सम्यक ज्ञानी हैं। मानते ही नहीं है, घोषणा करते हैं कि हमने तो कभी घोषणा करते नहीं सुना। अरे ये नग्न दिगंबर वेश धारण करना ही सबसे बड़ी घोषणा है? क्योंकि ये चारित्रवान अपने को मानते हैं, तो वो सम्यक दर्शन ज्ञान के बिना होता ही नहीं है। बिल्कुल सच्ची घटना है। मैं दिल्ली में गया हुआ था एक मंदिर में, तो दर्शन कर रहा था, वहां एक महाराज विराजे थे, तो इनने मुझे बुलवाया स्पेशल, और मैं उनके पास गया, तो उनने बोले कि हमने सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के लिए क्या उपाय है? हमने सुना है कि आप इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हो, तो मैं आपसे ये बात समझना चाहता हूँ। सच्ची घटना है, बिल्कुल सामने शास्त्र है, मैं बोल रहा हूँ। तुम्हारी दिल्ली में ग्रीन पार्क का मंदिर, उसकी घटना है। तो मैंने एकदम से सहज भाव से कहा कि आप तो मुनिराज हैं, और सम्यक चारित्र मुनिराज दशा तो सम्यक दर्शन के बिना होती ही नहीं है, तो आप कैसी बात कर रहे हो? मैं आपको क्या बताऊं सम्यक दर्शन प्राप्ति का उपाय? मुनिराज सम्यक दर्शन हुए बिना तो कोई मुनिराज होता ही नहीं है। कल ऐसी बात है? मैंने कहा हाँ। आपको नहीं है? बोले यदि मुनिराज सम्यक दर्शन के बिना नहीं होते हैं तो होगा। बोले क्या कहे, क्या करे? हम उधर हंस भी नहीं सकते। बहुत गंभीरता से मैंने कहा महाराज ठीक है, थोड़ी बात करी, 5-10 मिनट में चला आया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये तो नग्न दिगंबर दशा तो घोषणा भी है, लेकिन ये प्रतिमाएं भी घोषणा है। प्रतिमा समझते हो? ये जो तुम्हारे 2.5 दीप में सुबह तुमने प्रतिमाएं घोषणा की थी, वो इतनी हो गई क्यों? अभिनंदन जी भी नहीं, तुम्हारी प्रतिमाएं अलग हैं और हमारी प्रतिमाएं अलग हैं, है ना? तो वो कह रहे मेरी दूसरी प्रतिमा है, मेरी 7वीं प्रतिमा है, मेरी ब्रह्मचरी प्रतिमा है, मैं ब्रह्मचारी हूं। तो कहते कि आत्मा के अनुभव के बिना, सम्यक दर्शन के बिना तो प्रतिमा होती ही नहीं है। पहली प्रतिमा का नाम दर्शन प्रतिमा है। तो ये जो अपने को प्रतिमाधारी मानते हैं,
वे भी एक घोषणा कर रहे हैं कि हम सम्यक दृष्टि हैं, कि हमने नहीं की, हमने तो नहीं की, हमने तो नहीं माना, हमने तो नहीं माना। अरे तुम्हारे ये मानने का नहीं, ये जो बेस है ये यही बताता है। अब ये रह गए चौथे गुणस्थान वाले जो अपने को मानते हो और वे उनकी घोषणा करने की और नहीं करने की बात है, हैं? अपने जनवाणी में लिखा जो वास्तव में सच्ची सम्यक धर्मात्मा होते हैं तो वे तो कहीं कहते फिरते नहीं हैं, लेकिन जो नहीं होते हैं, नकली होते हैं और अपने को उगलना चाहते हैं, धंधा चलाना चाहते हैं, सम्यक दर्शन के नाम पर भी घोषणा करते फिरते हैं। लेकिन यहाँ ये जो बिल्कुल नियम है कि अरे ज्ञान श्रद्धान बिना ना ध्यान कभी हो, ज्ञान ध्यान श्रद्धा बिन ना कल्याण कभी हो, यदि करना कल्याण आत्मा का हे भाई, ज्ञान ध्यान श्रद्धान करो आत्म का भाई। देखो जब कोई किसी को साधु व्रत देता है, दीक्षा देता है, कोई प्रतिमा देता है, मुनि दीक्षा देता है, तो उसका अर्थ ये है ना कि वो सम्यक दर्शन है, और कम से कम गुरु की ये ड्यूटी है कि वो सम्यक दर्शन है कि नहीं है इसका नक्की करे, और उसकी भी ड्यूटी है। ये तो इतने शास्त्र की अब मोटी बात हो गई है, और अब तो जो गुरुदेव के प्रताप से गांव गांव में ये बात फैल गई, समझिए ना। तो ये बात होनी चाहिए ना। तो अब वो कहते हैं ज्ञान कि अभी ये पूरे के पूरे शिविर लगा दिए ध्यान के, और बैठ रहे, ये एक में मूर्ख ऊपर बैठ जाता है और कुछ नीचे बैठ जाते हैं, फिर वो कहते हैं आंखें बंद कर दो, और फिर बस कहते अपनी बात सोचो, अपनी सुनो, ये करो, ऐसी बातें करता है। वो सम्यक दर्शन के बिना ध्यान नहीं होता, ये एक शब्द भी उसके मुंह से नहीं निकलता। सम्यक दर्शन क्या है ये बात ही नहीं करता है कोई भी, और बात ही करता है तो किसी ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, इससे डायबिटीज ठीक हो जाती है, इससे सब बीमारियां ठीक हो जाती हैं। क्यों? यहीं से शुरू करता है। देखो तो ज्ञान ध्यान श्रद्धान ये तीनों आत्मा के आश्रय से होते हैं, तो निज आत्म पहचान करो तुम। अब विषय बदल रहा है, जो आज से चलना है। ये तो कल का जो था, जो अपन नहीं कर पाए थे, बात नहीं कर पाए थे, छूट गया था। तो कहते हैं कि यदि आत्मा का ज्ञान ध्यान श्रद्धान करना है और आत्मा को जाने बिना ज्ञान ध्यान श्रद्धान नहीं होता है, तो फिर आत्मा की पहचान करनी चाहिए। अब पहचान करना चाहिए, और जिन आगम के आश्रय से अर सदुपदेश से करो प्रमाणित उसे आत्मा के अनुभव से। अब कैसे करें सब? आत्मा की पहचान कैसे करें? ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। कहते हैं कि जिन आगम के अभ्यास से करो, शास्त्रों के अभ्यास से करो। उसमें जो आत्मा की पहचान है, तो जो आत्मा का स्वरूप का जहां वर्णन हो, उन शास्त्रों के अभ्यास से तुम आत्मा की पहचान करो। जिन आगम के आश्रय से अथवा सदुपदेश से, सदुपदेश माने सत्य माने उत्पाद वै ध्रुव युक्तम सत्य माने वस्तु का स्वरूप, और उपदेश माने उसको समझाना, वस्तु का स्वरूप समझाना, उसका नाम सदुपदेश है। क्या? तो अब सदुपदेश से और आत्मा के अनुभव से फिर उसे प्रमाणित करो। ख्याल में है ना? तब आत्मा की पहचान होगी। आत्मा की पहचान का तरीका क्या है, समझे ना? तो कहते हैं अभी आत्मा की पहचान की बात शुरू करते हैं, तो कैसे करें? तो गुरु के माध्यम से करें, शास्त्र के माध्यम से करें। तो फिर अभी यहां से बात शुरू करते हैं। भाई अभी तुम 21वां छंद और 22वां और 23वां 3 छंद पढ़ो। तन रूपी मंदिर में है भगवान आत्मा, तन जड़ है पर चेतन है भगवान आत्मा,
यद्यपि वे हैं एक क्षेत्र अवगाही, किंतु फिर भी वे हैं पृथक पृथक जिन्हें ऐसा कहते। रे परमात्म देव विराजे मन मंदिर में, एवं आत्म देव विराजे तन मंदिर में। मन मंदिर के देव सातिशय पुण्य वधावे, तन मंदिर के देव हमें शिवपुर पहुँचावे। मन मंदिर के देव परम प्रिय परमात्म है, तन मंदिर का देव हमारा ही आत्म है। परमात्म के चरणों में अति भक्ति भाव से, करता हूँ मैं सत श्रद्धा के सुमन समर्पित। तीन छंद, तीनों में तन मंदिर और मन मंदिर, इनकी चर्चा है। ये अपना शरीर रूपी मंदिर है, इसमें आत्मा रहता है। वो आत्मा, अपना आत्मा, उसे भी हम कारण परमात्मा कहते हैं ना, वो भी एक देव है। और वो जो मंदिर में है ना, अपना जो मंदिर बना हुआ है ईंट पत्थर का, उसकी बात नहीं कह रहे। और अपने मन मंदिर में अरहंत देव सिद्ध परमात्मा विराजते हैं। तो मन मंदिर में वो विराजते हैं और तन मंदिर में ये विराजते हैं। इसको कारण परमात्मा कहते हैं और उसको कार्य परमात्मा कहते हैं। हाँ, ये जिन आगम से हमको ये दोनों बातें जाननी पड़ेंगी। अभी वो तन मंदिर और मन मंदिर वाला तो हम भूल ही गए, और हमारे लिए तो ये जड़ मंदिर है ना जो बनाए हैं, इनमें जो विराजमान है मूर्तियां, उनके लिए हम अपना सच्चा देव मानते हैं। और हमने बता सुनील जरा ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि उनके लिए आज सुबह शायद संजय ने, है ना, देवन ने बताया सबको कि उससे कितना अधिक लाभ है, पुण्य बनता है, जो भी बताया हो। तो यहाँ से गिनाया, वो गिनाते गिनाते वो इतने अरहंत, इतने सिद्ध उनके सच्चे, और उनसे अरहंत भगवान से ज्यादा उनकी प्रतिमा से, एक प्रतिमा से उससे ज्यादा प्रभाव न होता है। और देखो वो यहाँ से मोक्ष में चले जाते हैं छोड़ छाड़ के, और वो जो यहाँ है वो बाहुबली की प्रतिमा, आज तक कितने लोगों ने उसके दर्शन कर लिए, कितने लोगों का कल्याण हो गया, कितने लोगों ने आत्मा समझ लिया। तन मंदिर के इसमें जो पत्थर के जो भगवान हैं, अब स्थापना निक्षेप से हैं, अपन ने किए हैं, और वे परम पूज्य हैं, उनकी अपन पूजा भक्ति करते हैं और बहुत लाभ है। लेकिन कोई अति भी तो होती है ना। वैसे ही तो आपने इस आत्मा की, तन मंदिर के आत्मा की महिमा हमारे ख्याल में नहीं है, वो अनंत सिद्ध की भी नहीं है, ये तो उनसे भी अनंत गुणा है। क्या होगा कि वो अनंत गुणा का क्या अर्थ है, मुझे तो बताओ। गुणन फल कैसे लगाओगे? ये सर्वासिद्धि तक चले जाते हैं, अब उससे बड़ा और कौन सा पुण्य है? तीर्थंकर पे गिद्धि बांध लेते हैं, तो उससे और कौन सा बड़ा पुण्य है? अब उन्हीं भगवान महावीर के भगत यहाँ ऐसी अति करने लग गए, और वहां कहने लगे, वो कुछ कहने लगे, पत्थर के पान पूजे जिन मिले तो मैं पूजूं पहाड़, वो ताते जा चक्की भली पीस खात संसार। दोनों ही जगह अति हो गई ना, तो दोनों जगह बैलेंस होना चाहिए। तो इन तीन छंदों में वो बैलेंस है। देखो, तन रूपी मंदिर में है भगवान आत्मा, वो तन जड़ है पर चेतन है भगवान आत्मा। यद्यपि वे हैं एक क्षेत्र अवगाही, आकाश के एक ही प्रदेशों में दोनों एक साथ रहते हैं, किंतु फिर भी दोनों हैं पृथक पृथक, और ऐसा जिनेंद्र भगवान कहते हैं। रे परमात्म देव विराजे मन मंदिर में, वे अरहंत सिद्ध परमात्मा हैं, वे हमारे मन मंदिर में विराजमान आए हैं। पधारो मन मंदिर में आन
राजो मन मंदिर में आन, बोलते को नहीं बोलते हम। एवं आत्म देव विराजे तन मंदिर में, मन मंदिर के देव सातिशय पुण्य बनावे। उन मंदिर के जो देवता हैं उनकी पूजन भक्ति श्रद्धा पूर्वक करने से सातिशय पुण्य का बंध होता है। और ये सातिशय पुण्य क्या है, मैं ये कई दफे कहता हूं, ये 5 इंद्रियों के जो विषय भोग हैं ये कोई सातिशय पुण्य का फल नहीं है। क्यों नहीं है? भगवान की पूजा करोगे, भक्ति करोगे तो तुम्हारे लिए ये सब चीजें मिलेंगी। तो ये तो कहते हैं शास्त्रों में इन्हें स्पष्ट रूप से परिग्रह कहा है। और परिग्रह क्या है? पुण्य के पाप है? बोलो क्या यदि इससे ये मिलता है, पाप से तो ये परिग्रह हम तो हम इकट्ठा करते ही हैं। पाप भाव करते हैं ना कमाने में, और पाप क्रिया भी करते हैं। जिस जीवों की हिंसा होती है, झूठ बोलते हैं, तो पाप क्रिया भी करते हैं। वास्तव में तो हमें ये श्रद्धा भी नहीं है कि पुण्य से मिलती है ये सारी चीजें। रुपया पैसा वगैरह भोग सामग्री पुण्य से मिलते हैं, ये भरोसा नहीं है। क्यों नहीं है? कि यदि जरा भी होता तो फिर रोजाना दुकान पे काहे को जाता है, फिर वहां बैठता है और वहां फिर झूठ सच बोलता है। मैं वो नहीं कहता हूं कि जो ऐसा धंधा करते हैं जिनमें लाखों जीवों की हिंसा होती है, फिर भी इनमें जो भी धंधा करें, हम साथ हैं, कपड़े की भी दुकान करें तो झाड़ू लगाएंगे, तो झाड़ू लगाने में तो चींटी मरेंगी ही ना। माने ये जो हिंसा हम करते हैं, ये हिंसा झूठ चोरी वगैरह करते हैं, ये पाप क्रिया है कि नहीं है? अल्प होगी, ज्यादा होगी, कम होगी। न्याय पूर्वक कमाओ तो जरा कम होगी, अन्याय पूर्वक कमाओ तो महान है ही। तो हमें पक्का भरोसा होता तो हम निरंतर पुण्य भाव में ही लगे रहते, पाप की क्रिया में नहीं जानते। इसलिए सब कहते हैं कि पाप से मिलता है। और फिर व्यापार में तो ऐसा चलता ही है, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। किस तरीके से हम अपने 5 पापों का पोषण करते हैं। अब पुण्य के उदय से भी मिलना मान लो, इस झगड़े में हम ज्यादा नहीं पड़ते हैं। तो पुण्य के उदय से मिला, लेकिन जो मिला वो क्या है? वो परिग्रह पाप ही है ना। वो भोग सामग्री तो पाप सामग्री है ना। तो उसे भोगें तो पाप बने, और छोड़ें तो मिलने का फायदा क्या? फिर उसका लोभ दिखाने से क्या फायदा? जब भोगना ही नहीं है तो लोभ दिखाने से क्या फायदा है? तो ये भोग सामग्री तो साधारण पुण्य का फल है। और मैं तो अमेरिका में जाता हूं तो उनको तो ये कहता हूं कि भाई तुम लोगों से ज्यादा पुण्य का उदय तो तुम्हारे इन कुत्ते बिल्लियों की है। क्योंकि जिस एयर कंडीशन मकान में तुम रहते हो, उसी एयर कंडीशन मकान में ये रहते हैं। ख्याल में है ना? जिस एयर कंडीशन कार में तुम बैठते हो, उसी एयर कंडीशन कार में ये बैठते हैं। तुम्हें ड्राइवर उपलब्ध नहीं है, बड़े से बड़ा सेठ हो, कलेक्टर हो, तो उसे गाड़ी खुद चलानी पड़ती है। और वो उसका कुत्ता पीछे की सीट पे सेठ जैसा बैठता है। उन कुत्तों को इतने पढ़े लिखे ड्राइवर उपलब्ध हैं, है ना? बोलो। और तुम्हें जो ये सब सुविधाएं मिली हैं, वे 8 घंटे की तन तोड़ मेहनत करने के बाद मिली हैं। और 1 घंटा आने का और 1 घंटा जाने का अलग, और 8 घंटा वहां तन तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। हिंदुस्तान जैसा नहीं है कि जाके बैठे हैं गप्पे लगा रहे हैं। और इनको कोई मेहनत नहीं करनी है, और फिर ये सारी सुविधाएं मिले हैं। ज्यादा पुण्यात्मा कौन है? यदि पुण्य से मिलती है भोग सामग्री, तो ज्यादा पुण्य तो इनका उदय है ना। है? तो फिर मैं कहता हूं कि विजयेंद्र भगवान की पूजन भक्ति से, अमरिंदर जी जो आपसे विधान करा रहे, इससे भोग सामग्री नहीं मिलती है। रुपया पैसा मिलेगा ये मत धोखे में मत लेना, नहीं कहना भी मत किसी से। तो क्या मिलता है?
कि 7 पुण्य बनता है। तो 7 पुण्य से क्या मिलता है? ऐसी सामग्री कि जो भविष्य में आत्मा के कल्याण करने में निमित्त बने। सच्चे देव साथ गुरु का समागम, देशना लब्धि का लाभ, देशना लब्धि, आप समझे ना? ये जो है ये 7 पुण्य का फल है। ये जो हमें तुम्हें अभी मिला हुआ है भाग्य से, हमने जो बहुत बड़ा ये काम किया होगा, समझ लिए, इसलिए हमको ये सब चीजें मिली हुई हैं। तो देखो पढ़ो भाई, कौन सा 22वां छंद पढ़ना भाई। रे परमात्म देव विराजे मन मंदिर में, एवं आत्म देव विराजे तन मंदिर में। मन मंदिर के देव सातिशय पुण्य बदावे, तन मंदिर के देव हमें शिवपुर पहुँचावे। अभी तन मंदिर के देव माने अपना भगवान आत्मा। तो अपने भगवान आत्मा को जानना मानो सम्यक दर्शन है। अपने आत्मा को ये जानना कि यही मैं हूँ, सम्यक ज्ञान है। और अपने आत्मा का ध्यान करना वो सम्यक चारित्र है। तो ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग है। तो ये मोक्ष में पहुंचाता है। देखो, तन मंदिर के देव हमें शिवपुर पहुंचावे, मन मंदिर के देव 7 पुण्य बंधावे। असली फैक्ट ये है, हैं? मन मंदिर के देव हमें शिवपुर पहुंचावे। एक मेरी पूरी कविता ये है कि भगवान 2 तरह के है ना, और उसमें मैंने बहुत विस्तार से ये सब बात लिखी है। यहाँ तो एक ही छंद में लिखी। अब मन मंदिर के देव परम प्रिय परमात्म हैं, वे अनंत सिद्ध हैं। और तन मंदिर में देव हमारा ही आत्म है। परमात्म के चरणों में अति भक्ति भाव से करता हूँ सत श्रद्धा के मैं सुमन समर्पित। मैं सत श्रद्धा के सुमन चढ़ाता हूँ। मैं किनको? मन मंदिर के देव माने अरहंत सिद्ध भगवान को। लेकिन अपने भगवान आत्मा को क्या करते हो? तो अपने में अपनेपन की महिमा अद्भुत है। अपने में अपनापन करता हूं मैं अर्पित। निज भगवान आत्मा में अपनापन अर्पित करता हूं। उन्हें वो अष्टद्रव्य नहीं चढ़ाता हूं, जलम चंदनम नहीं चढ़ाता हूं। तो अपने में अपनापन की महिमा अद्भुत है। अपनापन है जो उसकी बहुत कीमत है, बहुत अद्भुत महिमा है। अपने में अपनापन करता हूं मैं अर्पित, उन्हें ये चढ़ाया जाता है अपनापन। अधिक कहूं का हे परमात्म निज आत्म में, भगवान से कह रहा है वो भक्ति में। भगवान निज आत्म में अपनेपन से हो जाता हूं पूर्ण समर्पित। पर यही मैं हूं, मैंने मैं सब कुछ, मैं उसमें अभेद बने से उसमें मैं समर्पित हो जाता हूं। चलो ये आगे क्या है, 25वां छंद पढ़ो। स्वपर भेद विज्ञान धर्म का मूल तत्व है, इसे प्राप्त कर भव जीव निज आत्म पाते। निज आत्म में अपनापन स्थापित करवे, निज आत्म के ज्ञान ध्यान में स्थिर हो जाते। फिर ये कहते कि तुम करना क्या है, हम करें क्या? कभी भेद विज्ञान करो। स्वपर भेद विज्ञान धर्म का मूल तत्व है, इसलिए स्वपर भेद विज्ञान को धर्म का मूल तत्व कहा है। जब हम भेद विज्ञान कहते हैं तो उसका अर्थ स्वपर भेद विज्ञान, अपने और पर में भेद विज्ञान करना है। क्या मतलब इसका? ये रूमाल अलग है और ये स्पीकर अलग है, ऐसे इन दो के बीच में भेद विज्ञान नहीं करना है। मैं अलग हूं और रूमाल अलग है, ऐसा भेद विज्ञान करना। इसका नाम स्वपर भेद विज्ञान। स्वपर भेद विज्ञान कहाँ था? स्वपर भेद विज्ञान धर्म का मूल तत्व है, इसे प्राप्त कर भव्य जीव निज आत्म पाते। इससे क्या मिलेगा कि अपना भगवान आत्मा मिल जाएगा। जब तुम 100 और पर का भेद कर दोगे ना तो भगवान आत्मा मिल जाएगा। और फिर उसमें भी अपनापन स्थापित कर लेते हैं और उसी का ध्यान करते हैं, ज्ञान करते हैं, उसमें स्थिर हो जाते हैं, मोक्ष चले जाते हैं। इसी का सच्चा तो मार्ग है। तो तुम तो हमें ये बता दो करें क्या? बोलो ये अगला सन, सबसे पहले क्या करें?
26वां चरण। बांटो तुम दो भागों में सारी दुनिया को, छांटो फिर अपना तम जो ज्ञान स्वभावी। ज्ञान तत्व अर्घ्य तत्व दो रूप जगत है, ज्ञान स्वभावी आत्म वाकी गे तत्व है। ये प्रवचन सार का सार आ गया। इस क्या करो तुम ये सारी दुनिया तुम्हारे ज्ञान का गेय बनती है ना? नहीं नहीं, वो तो भगवान के बनती है। क्यों? लेकिन अपन नहीं जानते छह द्रव्यों को। छह द्रव्यों को आप में से कौन नहीं जानता है? तो छह द्रव्यों में का समूह का नाम तो सारा विश्व है ना। ये नहीं पढ़ा आपने? छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो ये जो तुमने ये विश्व जाना है, इसको दो भागों में बांटो। बांटो तुम दो भागों में सारी दुनिया को। क्या करें? ये पूछा था ना उसने, बिल्कुल पहली क्लास से बता रहे हैं कि छांटो फिर अपना आत्म जो ज्ञान स्वभावी। फिर उस सारी दुनिया को दो भागों में बांटा और उसमें से अपने आत्मा को छांटो। क्यों भैया? क्योंकि तुमने कैसे बांटा कि एक आत्मा बाकी अनात्मा, एक जीव बाकी अजीब। तो जीव तो तुम भी और हम भी हैं। तो अपने आत्मा को छांटो, फिर उनमें से तुम अपने आत्मा को छांटो। दुनिया को दो भागों में बांटो, जीव और अजीब, और उसमें फिर तुम अपने आत्मा को छांटो। और कैसे छापो? कैसे छांटे हम कि अपना आत्मा के ज्ञान स्वभावी, कि जो ज्ञान स्वभावी है वो अपना आत्मा है। तो तुम्हारा आत्मा भी तो ज्ञान स्वभावी है कि नहीं है? घबराना नहीं। मेरा आत्मा जानने का काम मेरे लिए मेरा ही आत्मा करेगा। मेरे आत्मा में जो ज्ञान है वो ही करेगा। मेरा जो ज्ञान स्वभाव है उससे ही मैं जानूंगा। तुम्हारा जो ज्ञान स्वभाव है उससे मैं जानने का काम मेरे नहीं आएगा। वो तुम्हारा जो ज्ञान है वो तो हमारे लिए गे में चला गया। वो तो हमारे लिए गे है ना? देखो, ज्ञान गे दोनों, ज्ञान तत्व और गे तत्व दो रूप जगत है। ज्ञान स्वभावी आत्म, बाकी गे तत्व हैं। अपना आत्मा अपने लिए ज्ञान स्वभावी है। तुम्हारा आत्मा हमारे लिए गे में आएगा, वो ज्ञान में नहीं आएगा। जी तुम जीव को ही ज्ञान गे कह रहे हो, तो जीव है ना गे, अपना आत्मा भी गे भी तो है ना। लेकिन तुम्हारा आत्मा हमारे लिए अकेला गेय है, ज्ञान नहीं है। और हमारा हमारे लिए ज्ञान भी है और गेय भी है। जो बात मैं ये कह रहा हूं वो आप तक पहुंच रही है ना? मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या लिखा है इसमें? ज्ञान गेय दोनों बातें हैं आत्म तत्व में। अपना जो आत्म तत्व जानते किसे बोलते हैं? हर जीव को आत्मा नहीं बोलते हैं, है? क्या किसको बोलते हैं? जीव माइनस पर, उसका नाम है आत्मा। जीव में से पर को माइनस कर दो तो जो बचा, जो जीव बचा वो मैं हूं। आत्मा, समझे ना? और फिर उसमें पर बना दो तो वो जीव हो जाता है। जीव तो सब ही है, लेकिन आत्मा मेरे लिए अकेला मैं ही हूं। समझ गए ना? ज्ञान गे दोनों बातें हैं आत्म तत्व में। सभी अनात्म भाव अकेले गे भाव हैं। बाकी जितने अनात्मा हैं वे सब गे हैं। पर गेयों से भिन्न आत्मा ज्ञान स्वभावी, परम तत्व निज आत्म ज्ञानानंद स्वभावी। अरे देह में रहकर भी यह देह नहीं है। ये अपना भगवान आत्मा इसी देह में रहता है। इसलिए कहते हैं देह देबल में रहे, देहुरा में नाही। ऐसा गुजराती में वाक्य है, देव देह में रहे, देह देबल में रहे, देहुरा में नाही। देह रूपी मंदिर में रहता है। देहुरा माने सीतामढ़ी के मंदिर है ना, देरासर, उसे बोलते हैं देहरावासी। देहरावासी बोलते हैं ना अपने को ऐसे। अरे देह पर्यायों से पार आत्मा ज्ञान पिंड है,
गुण भेदों से भिन्न प्रभु अति ही प्रचंड है। अब मोक्षों को ये समझाने की जरूरत नहीं है। अरे ज्ञान घन पिंड आत्मा निर्विकल्प है, आनंद का रस कंद आत्मा परम तत्व है। निर्विकल्प यह जीव विकल्पों में नहीं आता, आत्म अनुभव गम्य आता अनुभव में आता। ये विकल्पातीत है ना, तो विकल्पों से पकड़ में नहीं आएगा कि मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं निरंजन हूं, ऐसा आंखें बंद करके बोले। माघ नंदी के सूत्र बोले चाहे किसी नंदी के सूत्र बोले, उसे कुछ आत्मा पकड़ में नहीं आएगा, वो तो अनुभव गम्य है। करो भावना अरे निरंतर भेद ज्ञान की। इसलिए हम सब जीवों को निरंतर भेद ज्ञान की भावना करनी चाहिए। भेद ज्ञान की महिमा में नित चित्त लगाओ, अविरल धारा बहे ज्ञान में भेद ज्ञान की, भव्य भावना रहे ध्यान में भेद ज्ञान की। तो ध्यान के लिए भेद ज्ञान पहले बहुत जरूरी है। किसका ध्यान करना? तो कहते नाक की नोक पे ध्यान लगाना ऐसा। तो मैंने कभी नाक की नोक की ध्यान करें तो नाक का ध्यान होगा, आत्मा का कैसे होगा? तो कहते नहीं नहीं नहीं, इधर आत्मा के प्रदेश रहते। अच्छा, इधर आत्मा के प्रदेश रहते हैं, उंगली में नहीं रहते हैं। नहीं नहीं, वो कुछ विशिष्ट प्रदेश होते हैं, वो फलाने प्रदेश उनके नाम रखे अलग अलग कोई करके, वो उन प्रदेशों का ध्यान करना है। लेकिन तुम्हें मालूम है कि आत्मा के प्रदेश निरंतर ऐसे घूमते रहते हैं। तो इधर आंख के प्रदेश इधर कमर में आ जाते हैं, कमर की आंख में आ जाते हैं, बहुत तेजी से घूमते हैं ये। तो कब प्रदेश कौन कहाँ है ये कोई पता नहीं। ये आता है धबला में आता है ऐसा प्रश्न उत्तर। पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री ने तत्वासूत्र की जो टीका लिखी है, उसके अंत में शंका समाधान लिखा है। तो उसमें 59 शंकाओं के समाधान किए। उनमें एक प्रश्न ये भी है कि चक्षु इंद्रिय आवरण कर्म का क्षयोपशम ये आत्मा के इन्हीं प्रदेशों में रहता है, आंख के पास जो है कि सारे शरीर में रहता है। तो उनका सर्वांग में रहता है, तो सर्वांग में रहता है तो सब जगह से दिखना चाहिए। तो उन्होंने कहा निर्वृत्ति उपकरण वहां नहीं है, इसलिए नहीं दिखता है। क्योंकि शर्त क्षयोपशम की ये है कि साथ में निर्वृत्ति उपकरण भी होना चाहिए। निर्वृत्ति उपकरण समझते हो, इस पलक वगैरह हैं जी, आंख की रचना है, वो होना चाहिए। क्योंकि एक जगह मानेंगे तो उन्होंने कहा वो आत्मा के प्रदेश घूमते रहते हैं, तो प्रति समय बदल के आना प्रदेश आएंगे और उन प्रदेशों में क्षयोपशम होगा नहीं तो नहीं दिखेगा फिर। लेकिन ऐसा तो भेद होता नहीं है, है? तो नाक की नोक स्पेशल प्रदेश हो गया यहाँ। ये सब प्रदेश, ये गंदे से गंदे जो अंग है ना, उनमें भी वे प्रदेश जाते हैं और निरंतर घूमते रहते हैं। तो वे कोई अपवित्र हो गए, नाक की नोक पे ध्यान रखो। मैं कहता हूँ इस उंगली पे रखो तो भी काम हो जाएगा, जो जो नाक की नोक से होगा, है? और इस उंगली पे जाने दो, गंदे से गंदे अंग पर रखो, क्योंकि आत्मा के प्रदेश तो सब जगह हैं और वे खंड हो जाएंगे, अखंड नहीं रहेंगे ना। कोई दीवार पे ध्यान केंद्रित करो, कोई कहते इस पे करो, उस पे करो, इस पे करो। तो कहते हैं प्रैक्टिस के लिए हम कहते हैं। अरे ध्यान की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस तो सबको ही है। 24 घंटा हम ध्यान करते ही करते हैं, समझे ना। दुकानदार ग्राहक का ध्यान रखता है, डॉक्टर मरीज का ध्यान रखता है, वकील क्लाइंट का ध्यान रखता है। ध्यान तो निरंतर करते हैं। सवाल ध्यान का नहीं है, आत्म ध्यान का है। और आत्म ध्यान का है तो दो शब्दों के आत्मा और ध्यान। ध्यान के पहले आत्मा को समझना जानना जरूरी है। तो आत्मा की तो कोई बात ही नहीं करता। ध्यान के शिविर, आत्मा के ध्यान के शिविर कोई नहीं लगाता, क्योंकि आत्मा के ध्यान के शिविर लगते नहीं है। महावीर ने भी नहीं लगाए थे। आज तक 2500 वर्ष में ध्यान के शिविरों की कोई चर्चा नहीं है। और ज्ञान की तो लगते चर्चा होती ही है। समूह समय में खुद तीर्थंकर परमात्मा दिन में 7 घंटा और 12 मिनट तत्व का उपदेश देते हैं, तो ज्ञान की बातें करते हैं। वहां ध्यान थोड़ी सिखा देते हैं। ध्यान आसन है, देखो, बांटो तुम 2 भागों में सारी दुनिया को,
छांटो फिर अपना आत्म जो ज्ञान स्वभावी, ज्ञान तत्व गे तत्व दो रूप जगत है। ज्ञान स्वभावी आत्म, बाकी गे तत्व हैं। ज्ञान गे दोनों बातें हैं आत्म तत्व में। सभी अनात्म भाव अकेले गे भाव हैं। पर गेयों से भिन्न आत्मा ज्ञान स्वभावी, परम तत्व निज आत्म ज्ञानानंद स्वभावी। देखो, अरे देह में रहकर भी यह देह नहीं है, यद्यपि इसमें राग किंतु यह राग नहीं है। पर्यायों से पार आत्मा ज्ञान पिंड है, गुणभेदों से भिन्न प्रभु अति ही प्रचंड है। अरे ज्ञान घन पिंड आत्मा निर्विकल्प है, आनंद का रस कंद आत्मा परम तत्व है। निर्विकल्प यह जीव विकल्पों में नहीं आता, आत्म अनुभव गम सदा अनुभव में आता। इसलिए सबसे पहले ध्यान करने के पहले भी भेद ज्ञान की भावना भानी चाहिए। देखो अभिनंदन जी, पूरा समय सार में एक अभिनंदन का अधिकार है, मालूम आपको? कौन सा? जो संवर अधिकार है ना, उसकी जो पहली पंक्ति आत्मख्याति की टीका में की पढ़ना, तो उसमें क्या लिखा है कि अब संवर तत्व का अभिनंदन करते हैं। क्या? और फिर पूरे अधिकार में संवर तत्व का अभिनंदन किया है। मैंने एक कुछ छंद इसमें वहीं से उठा के रखे हैं, बहुत मार्मिक छंद है। समय सार का संवर अधिकार पूरा अभिनंदन का अधिकार है। और किसका अधिकार? दूसरों के अभिनंदन का नहीं, अपने भगवान आत्मा के अभिनंदन का अधिकार है। और कौन कर रहा है? कि स्वयं ही कर रहा है वो। कि कैसी बात करता है? अपना अभिनंदन कहीं स्वयं किया जाता है? अभिनंदन तो कोई दूसरे लोग करते हैं। अभिनंदन माने प्रशंसा, भेद विज्ञान की महिमा, भेद विज्ञान से क्या होता है, भेद विज्ञान असली धर्म है। यहाँ तक लिखा है अमृतचंद्र ने तो, भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एकल केचना, तस्सै भाव तो बद्धा बद्धा एकल केचना। भी आज तक जितने जीव मोक्ष गए हैं वो सब भेद विज्ञान से ही गए हैं। और जितने जीव इस संसार में भटक रहे हैं सब वो भेद विज्ञान के अभाव से ही भटक रहे हैं। अब ये भेद, अभी अपने जो छंद आएंगे 30 से अपन पे आ गए, ये भेद ज्ञान की महिमा के आएंगे। कल अपन उनकी चर्चा करेंगे। भेद ज्ञान की महिमा के छंद आएंगे। जल्दी खत्म कर दिया। अभी क्यों? अभी रोजाना अपन 10-10 छंद का करीब लगभग कर रहे हैं। 100 छंद हैं तो वो 10 दिन में खत्म हो जाना चाहिए। और अपने पास दिन तो 8 ही है, 3 तो निकल ही गए, तब और बढ़ाना पड़ेंगे थोड़े, अपन को ख्याल में आएगा। लेकिन ये 50 छंद के बाद तो सहजता की बहुत महिमा आने वाली है। क्यों? 9:15 हो गए, सब 8:15 से 9:15 होता है ना। अभी हम सभी ने आदरणीय दादा के माध्यम से बहुत सुंदर एकत्व विभक्त आत्मा का मार्मिक विवेचन सुना। और जैसा कि दादा ने बताया कि दादा ने ये प्रण लिया है कि 16 शतक इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान के अवसर पर एकत्व विभक्त की आत्मा की चर्चा पूरी करेंगे। और जब सहजता का आनंद हमको मिलने वाला है तो हम सब उसको कैसे छोड़ सकते हैं। और ये साल का अंत आएगा लेकिन हमको सिखा के जाएगा कि परिस्थितियां कैसी भी हों, जीवन में घटनाएं कुछ भी हों, लेकिन हमको कैसे सहज रहना है। ये दादा के जो सहजता के पद आएंगे उसके माध्यम से हम सब सहज होने का प्रयत्न करेंगे। ये तो एक सौभाग्य है, एक बनाव बन गया कि दादा ने विषय भी ऐसा लिया। और ये साल कितनी प्रतिकूलताओं में निकला, लेकिन दादा की सहजता जब हमारे बीच में है और अंत में हमको शुरू से लेके पूरा वर्ष समझो सहजता वर्ष दादा का रहा और हमको भी सहजता के बोल, सहजता के पद सुनने मिलेंगे। इसलिए आदरणीय दादा का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम जिनवाणी स्तुति करते हैं, उसके पश्चात हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम की तरफ चलेंगे।
निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। बोले द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। इस प्रकार हमारा ये प्रवचन का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है और अब हम चलते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम की तरफ। आज हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं श्री टोडामल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय के भूतपूर्व विद्यार्थी भी हैं और अपनी सेवाएं भी वहां पर दे रहे हैं। आदरणीय दादा के साथ भी वो दिन रात लगे हुए हैं। ऐसे जिनेंद्र शास्त्री, मैं निवेदन करूंगा, जिनेंद्र शास्त्री जी को आप जानते ही होंगे, आपने बहुत बार उनको देखा है, वो शुरू में पाठ करते हैं और आदरणीय दादा की जितनी भी रचनाएं हैं उनको पहले पढ़ना, बाद में पढ़ना, और दादा के साथ जो भी दादा लेखनी का काम करते हैं उसको पूरा परिमार्जित करते हैं। साथ में जो भी दादा के और भी जितनी रचनाएं आती हैं उनको छपवाना, उनके साथ में उनके गायन का काम जो गौरव जी कर रहे हैं उसमें भी आपका विशेष सहयोग रहता है। ऐसे हमारे जैन शास्त्री साथ में हमारा जो सिद्धांत महाविद्यालय है, उस सिद्धांत महाविद्यालय में आप अध्यापन का कार्य भी कराते हैं। मैं निवेदन करूंगा आज का कार्यक्रम प्रारंभ करें। जिनेंद्र जी शास्त्री, जयपुर। सभी को सादर जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विवेक जी भाई साहब का। हम यहाँ से हमारा आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे जिसका नाम है जैनी कौन। सचमुच हम सब जैनी हैं, पर हम जैनी कैसे हैं, जैनी कौन होते हैं, इन सब की चर्चा यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे। दो पंक्तियों के माध्यम से हम प्रारंभ करते हैं। जिसकी रज में पहुंच दुखों ने सुख का रूप धरा है, यही इस बीतरागी तत्व ज्ञान की पावन परंपरा है। तो इस बीतरागी तत्व ज्ञान की पावन परंपरा में हम अपना ये सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सचमुच हमारा कार्यक्रम कुछ भी हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, कुछ भी हो, उसमें बीतरागी तत्व ज्ञान का ही पोषण करना हमारा मुख्य प्रयोजन रहता है। इस गेम के 3 नियम हैं, वो आपको बता देता हूँ, स्क्रीन पर भी आपको दिखेंगे। हमारे आज के गेम में 3 या 4 चरण, पहले हम 4 चरण भी समय के अकॉर्डिंग सोच रहे थे, 3 चरण, जैसा समय होगा हम वैसा करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा नियम है, आप एक सच्चे जैनी हैं, इसलिए आपके सारे जवाब सच्चे जैन के अनुसार होना चाहिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम है। आप एक सच्चे जैनी हैं और आपको मान के चलना है। अगर आप नहीं भी हैं, आपके अंदर कुछ चीजें भी नहीं है, फिर भी आपको मानना है कि आप सच्चे जैनी हैं, तो आपको सारे जवाब उसके अकॉर्डिंग ही देना है। और जो लास्ट नियम, हमारे प्रश्न किस प्रकार के रहेंगे, हमारे द्वारा आपको कोई चित्र या कोई प्रश्न पूछा जाएगा, उसमें से आपको सही चयन करना है। आइए चलते हैं हम अपने प्रथम चरण की ओर। प्रथम चरण का नाम है चित्त और आप। प्राय ये हमारा जो प्रथम राउंड है, प्रथम चरण है, ये हमारे नन्हे मुन्ने सभी बच्चों के लिए है कि वो भी हमारे साथ जुड़ सकें, क्योंकि बड़े बड़े लोगों के लिए तो सुबह से शाम तक के सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, पर हमारे बच्चों के लिए कुछ हो। तो आइए चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर आपको सिर्फ 10 सेकंड का समय रहेगा। इसमें से आपको पहचानना है, आपको जीव और अजीब पहचानना है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हमारे विवेक जी हमारे साथ रहेंगे। हाँ, विवेक जी पूछेंगे। आपको स्क्रीन पर कुछ इमेजेस दिख रही हैं, उसमें से जीव कौन है, अजीब कौन है, आपको पहचानना है। हाँ जी, बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस किए हैं, जल्दी जल्दी हैंड रेस करें और आपका नंबर आने वाला है। और हम चल रहे हैं, देखते हैं कहाँ लेके चलते हैं आपको। आर्यन जैन, अपने आप को अनम्यूट करें। आर्यन जैन। हाँ जी आकाश जी, आर्यन जी को अनम्यूट कर दें। हाँ जी, आर्यन। हाँ जी आर्यन बोलिए। जो इंसान लड़का है वो जीव है। हाँ। क्रिकेट का सामान जीव है। हाथी जीव है। जल जीव है। जो फल हैं वो जीव हैं। जो लड़का है वो जीव है। जो कपड़े हैं वो जीव हैं। जो ये वो जीव है, और जो कंप्यूटर है वो जीव है।
बहुत सुंदर, आपके सारे जवाब ठीक है, बस एक आपका गलत है। आप बता सकते हैं कौन सा गलत है? आपने जो फ्रूट्स दिख रहे हैं इसको क्या बोला है? अजीब बोला है। बट फ्रूट्स भी किस में आएंगे? जीव हैं, ये एक इंद्रिय जीव होते हैं, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि फ्रूट्स भी जीव हैं। बहुत सुंदर जवाब दिया आपने। आइए चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। जब तक हम दूसरा प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है आपके लिए। आपको पुण्य, पाप, धर्म पहचानना है। 3 चीजें होती हैं हमारे यहाँ, पुण्य, पाप, धर्म। इन 3 चीजों में से आपको पहचानना है। जल्दी से आप रेज हैंड करें। जी जल्दी जल्दी पापा हैंड रेस करें। मम्मी रह जाएंगे, अरे पापा मम्मी रह जाएंगे, हम सब भगवान बन जाएंगे, भगवान बनने तुम शिविरों में आना, अच्छे अच्छे संस्कार तुम पाना, पाना चलिए, पाना हाँ पाना। जी। विवेक जी, और इसका आंसर हमें दे रहे हैं द्रव्य जैन दिल्ली। बताइए द्रव्य। अनम्यूट करें आकाश जी द्रव्य को। हाँ जी, द्रव्य जैन दिल्ली। जय सिंह भैया। हाँ जी। भैया इसका आंसर है दूसरा पुण्य, पहला पाप, दूसरा पुण्य, तीसरा पाप, तीसरा पाप, चौथा पुण्य, फिर पांचवा पुण्य, छठवा पाप, सातवां पाप और आठवां पुण्य। कोई धर्म की क्रिया इसमें दिख रही है आपको? हाँ, कोई धर्म होता हुआ दिख रहा है जहाँ धर्म हो रहा है? दूसरे नंबर वाला। नहीं, वो भी पुण्य की क्रिया ही है। चौथे नंबर का। कर चुका हूँ। वो भी पुण्य का ही है। इसके बाद आओ। पांचवा। गुड, बहुत बढ़िया। जो भगवान है वो धर्म में है, मतलब धर्म का बिंब है, सिद्ध भगवान है, वो आत्मा में लीन है, और जो आत्मा में लीनता है उसका नाम, बहुत सुंदर, जोरदार तालियों के माध्यम से हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत सुंदर आपने जवाब दिया, ये सारी क्रियाएं थी। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट प्रश्न और अच्छा सरल है। आपको अच्छी और बुरी आदतें पहचाननी है। आपको उसमें लगभग 8 इमेज दी गई हैं। आपके पास समय है 10 सेकंड का। इस बीच में आपको पहचानना है। हमारे विवेक जी आपके घर पर आएंगे। जब तक हम अच्छी और बुरी आदतें आपको पहचाननी है। चित्र देखिए, जल्दी जल्दी अच्छी आदतें और बुरी आदतें आपको पहचाननी है। हाँ जी आकाश जी, समकित जी शास्त्री आपको लिस्ट में दिख रहे हैं, उनको को होस्ट बना दें। हाँ जी, उठे और इसका सब पे आंसर कदम, तारारम पम पम, मंदिर की तरफ जिन वाणी को ध्याते रहो। हाँ जी, कवि ज्ञान, परमार्थ कवि जैन। ध्यान, कवि ध्यान, कवि ज्ञान, कवि तत्वों की चर्चा करो। मेरी अच्छी अच्छी मम्मी, मेरी प्यारी प्यारी मम्मी, रोज मंदिर ले जाया करो। चलो भैया, समकित जी। परमार्थ जैन बताइए। सुबी परमार्थ जी जैन बताइए। जो पहला प्रक्षाल कर रहे हैं वो अच्छी आदतें हैं, और जो दूसरा वो भक्ति या पूजन जो कर रहे हैं वो अच्छी आदतें हैं, और जो तीसरी इमेज है जिसमें वो लड़ाई कर रहे हैं वो गंदी आदतें हैं, और वो जो चौथी इमेज है वो रोना भी गंदी आदतें हैं, और जो पांचवी इमेज है वो गेम खेल रहे हैं वो भी गंदी आदतें हैं, और जो छठा इमेज है जो कि नेता लोग हैं, और जो अपने वो पॉलिटिक्स का वो कर रहे हैं वो भी गंदी आदतें हैं, और जो सातवीं इमेज है वो जो मुनि राज को आहार दे रहे हैं वो अच्छी आदतें हैं, और जो ये आखिरी इमेज है जिसमें एक कोई आदमी दूसरे आदमी की हेल्प कर रहा है वो अच्छी आदतें हैं। आप इसमें से कौन कौन सी अच्छी आदतों को करते हैं? हाँ, सबसे बड़ा बता विकल्प सकते हैं है। कौन कौन सी अच्छी आदतों को आप करते हैं अपनी लाइफ में? आपकी लाइफ में कौन कौन सी अच्छी आदतें हैं इनमें से? प्रभु के पक्षाल कभी कभार करता हूँ, हाँ, मदद और करता हूँ, हम्म और इधर कोई मुनि ज्यादा है नहीं तो आहार नहीं दे पाता हूँ, और दर्शन करता हूँ। और जो बुरी आदतें हैं इसमें दिखाई दे रही हैं, उसमें से कितनी आदतें आप करते हैं? सिर्फ लड़ाई करता हूँ और गेम खेलता और रोते हैं कि नहीं रोते हैं? हूँ।
चलो कोई तो बात अब नहीं, जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। बहुत बिल्कुल सुंदर, बहुत बढ़िया। आपको पता चल गया कि बुरी आदतें हैं क्या अच्छी आदतें हैं। तो किस लिए पता किया हमने? ये अपने जीवन में हमें अप्लाई करना है। जो गुड हैबिट्स हैं उनको अपनी लाइफ में लाना है आर्यन, और जो बैड हैबिट्स हैं उनको अपनी लाइफ से रिमूव करना है, उनको अलग करना है। बहुत सुंदर। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इस राउंड का अगला प्रश्न शायद सेकंड लास्ट प्रश्न है। इसके बाद हम अपने अगले राउंड की ओर चलेंगे। आपको स्क्रीन पर प्रश्न दिख गया होगा। आपको क्या प्रेरणा मिलती है? ये चित्र दिख रहा होगा, आपने कहीं कहीं देखा होगा। इस चित्र से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? कैमरास ऑन करें और हाथ उठाएं। हाँ जी। हाँ जी, चित्र आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ये चित्र देख के आपको क्या प्रेरणा मिलती है? क्या समझ में आता है आपको? अरे गति का चक्कर कच्चा है, मोक्ष हमारा पक्का है। अरे गति का चक्कर कच्चा है, मोक्ष हमारा पक्का है। भगवान बनने तुम शिविर में आना, अच्छे अच्छे संस्कार तुम पाना। हाँ जी विवेक जी, कहाँ चलेंगे हम? शाश्वत जैन। हाँ जी, शाश्वत जैन, चंद्रपुर। बोलो। हाँ बोलो शाश्वत जी। बोलिए क्या शाश्वत प्रेरणा जी। मिलती है आपको इस चित्र से? हमें हमेशा अच्छी आदत भगवान के दर्शन करने चाहिए। नहीं समझ में आ पा रहा है शाश्वत, आपकी वॉइस। भगवान के दर्शन करना चाहिए, ऐसा उन्होंने दिया है। बहुत अच्छा, आपने जवाब ठीक दिया। फिर भी इस चित्र से क्या प्रेरणा मिलती है आपको, वो बताना था। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, पर इस चित्र से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? नेक्स्ट चलिए, और हम पूछ रहे हैं चिंतन जैन विदिशा। बताइए चिंतन। एक लाइन में बताना है इसका प्रॉपर जवाब। बोलिए चिंतन जी, आपको अनम्यूट किया है। कोई बात नहीं, हम पूछते हैं स्वस्ति जैन औरंगाबाद। बोलिए स्वस्ति। भगवान के दर्शन करना चाहिए, रोज करना चाहिए। बहुत सुंदर। और चलो समय हो रहा है, आप लोगों ने बहुत अच्छे जवाब नहीं, दिए। एक और लेते हैं। एक और आर्जव लेते हैं, कारंजा। बताइए आर्जव। यदि अपने भाव अच्छे हो, उसका उत्कृष्ट फल मिलता है। हाँ जी जिनेंद्र जी। हाँ, मैं सुन नहीं पाया विवेक जी, आपको क्या लगा? उन्होंने बोला जैसे यदि हमारे कर्म अच्छे हो तो उसका अच्छा फल हमें मिलता है। अच्छा फल हमको जरूर मिलता है। हाँ, लगभग आपका जवाब ठीक है। फिर भी इसका फाइनल आंसर यह है कि हमें बहुत निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। किसी प्रकार की कोई कांक्षा के साथ, किसी इच्छा के साथ भगवान की भक्ति नहीं करना चाहिए। बहुत सुंदर। आइए जल्दी से एक लास्ट प्रश्न इसका। बस इस चित्र को देखकर आपको एक पर्व का नाम बताना है। इस चित्र के आधार से हम कौन सा पर्व मनाते हैं? देखिए, इसमें तो लगभग सभी के हाथ खड़े होने चाहिए। हाँ जी, और चालू हो गए 12, 13, 14, 15, 16, 17। जल्दी जल्दी हैंड रेज कीजिए। जिनवाणी सुन लो रे भैया, जिनवाणी सुन लो रे। अनंत भव यूं ही खोए पर का बुझा डोए, अनंत भव यूं ही खोए पर का बुझा डोए। तेरी कथा तुझको सुनावे रे, जिनवाणी सुन लो रे भैया, जिनवाणी सुन लो रे। जल्दी से पर्व का सीमा नाम जी जैन बताना है। बताइए। सीमा जी जैन बताइए। जी, ये श्रुत पंचमी का पर्व है। हाँ, कुछ घटना थोड़ी सी बता सकते हैं क्या? हाँ, ये षटखंडागम की रचना हुई थी इस दिन पूरी। तो ये धरसेन आचार्य के शिष्य हैं पुष्पदंत और भूतबली जी। उस पीछे वो क्या दिख रहा है? बेल? हाँ, ये मुनि को सपना आया था, तो 2 बैल उनको दिखे थे। तब ये 2 मुनि उनके पास आए थे, धरसेन आचार्य जी के पास। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया जवाब। इस राउंड का अंतिम प्रश्न, बस आपको यह बताना है इस घटना से क्या हो गया। यह क्या हो गया, बस एक शब्द में आपको इसका जवाब देना है। इस चित्र को देखकर एक शब्द के अंदर आपको जवाब देना है।
बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रथमानुयोग से का जो स्वाध्याय करते हैं। हाँ जी, इतने सारे हैंड रोज, क्या बात है। अचरज आयो डैश 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 डैश, जन जन को अचरज आयो डैश 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 डैश। अब आपको थोड़ी सी हिंट भी मिल गई है, आप बता हाँ सकते जी। हैं। और ये जो है वो सिलवट्टी जी पटवार परतवार, वो हमें इसका आंसर दे रहे हैं। बताइए बोलिए। बताइए, अनम्यूट करें आप अपने आप को। कोई बात नहीं, नेक्स्ट करते हैं। निकिता सिंघई रनौत से, बताइए। बोलिए निकिता जी। वैराग्य। किसका वैराग्य? नेमिनाथ भगवान का। बहुत सुंदर। मुनिराज। यह नेमिनाथ भगवान को वैराग्य हो गया है। ये सारी घटना इस चित्र में दिखाई गई है, आपने देख लिया, आपको समझ में आ गया। बहुत सुंदर। इस राउंड के सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से हम उनका स्वागत करते हैं और चलते हैं अपने द्वितीय चरण की ओर। और द्वितीय चरण के कुछ नियम आपके सामने हैं। पहले द्वितीय चरण का नाम है बूझो तो जानो। इसमें नियम है, दिए गए प्रश्न के आपको सही विकल्प का चयन करना है। आपको एक प्रश्न दिया जाएगा, उसमें कुछ बहुत सारे विकल्प दिए जाएंगे, उनमें से सही विकल्प कौन सा है वो चयन करना है। और दूसरा सबसे बड़ा नियम है, सही विकल्प एक से अधिक हो सकते हैं। मतलब सिर्फ एक ही विकल्प नहीं हो सकता है, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार, कितने भी हो सकते हैं वो आपको पहचानना है। इसमें से हम सिर्फ 3 प्रश्न ही लेंगे। आइए चलते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सिर्फ 10 सेकंड का टाइम आपके पास। आप प्रश्न पढ़ें, सच्चा जैनी कौन है? और ये आपके ऑप्शन है, जो दिन में भोजन करता हो, रोज टीवी देखता हो, छानकर पानी पीता हो, नित्य नियम से जिनालय जाता हो, रोज नहाता हो। इन 5 में से सच्चा जैनी कौन है? बताइए। बहुत लोगों के हैंड रेज हुए हैं। सिलवती जी परतवार, बताइए, अनम्यूट कीजिए, बोलिए। भैया उसका उत्तर है पहला, जो दिन में भोजन करता हो, दूसरा छानकर पानी पीता हो, और चौथा नित्य नियम से जिनालय जाता हो। तो रोज नहाना क्या जैनी का लक्षण नहीं है क्या? मतलब जैनी को रोज नहीं नहाना चाहिए? बोलो भैया। हाँ, रोज हाँ जी। अच्छा, गर्मी में तो नहाना चाहिए, ठंड में नहीं। ही मंदिर में जाना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। नहाना तो कॉमन है, ये स्पेशल है जैनी के लिए कि दिन में भोजन, छान के पानी और नित्य जिनालय जाना। बहुत बढ़िया। कुंद कुंद कह गए सभी से, जैनी वह कहलाएगा, दिन में भोजन, छान के पानी, नित्य जिनालय जाएगा। ये 3 लक्षण हमारे जैनी के होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत सुंदर। अब ये प्रश्न थोड़ा सा बड़े लोगों के लिए है। सम्यक दर्शन क्या है? सिर्फ 10 सेकंड का टाइम है। 10 सेकंड के अंदर जिनके रेज हैंड होंगे हम उन्हीं को मौका देंगे। 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान, देव शास्त्र गुरु का सही श्रद्धान, दूसरों की प्रशंसा करना, नमोकार मंत्र पढ़ना, स्वपर भेद विज्ञान करना, आत्मा का अनुभव करना। इतने 6 पॉइंट में से कोई जो सम्यक दर्शन के एक्चुअल लक्षण है, सम्यक दर्शन की एक्चुअल डेफिनेशन है, वो आपको यहाँ से बताना है। हाँ जी, पायल जी पाटनी, बोलिए। बोलिए पाटनी जी, सम्यक दर्शन क्या है, डेफिनेशन है, आप बताइए इसमें से कौन कौन से सही हैं। सम्यक दर्शन पहला 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान, दूसरा देवशास्त्र गुरु का सही श्रद्धान, 5वां स्वपर का भेद विज्ञान करना, और 6वां आत्मा का अनुभव, यह सम्यक दर्शन है। दूसरों की प्रशंसा करना सम्यक दर्शन नहीं है। हमारे विवेक जी तो बहुत करते हैं, सबकी बहुत प्रशंसा करते हैं। क्यों नहीं है दूसरों की प्रशंसा करना? दूसरों की प्रशंसा करने में मोह दिखता है, और सम्यक दर्शन में मोह नहीं होता है। मोह राग द्वेष तो ये तो कॉमन था, पर नमोकार मंत्र पढ़ना तो सम्यक दर्शन है ना? नहीं, नमोकार मंत्र बाहरी क्रिया है, सम्यक दर्शन में नहीं आता है।
बहुत सुंदर। नमोकार मंत्र पढ़ना एक क्रिया है, उसके माध्यम से हमने जिन पंच परमेष्टियों का स्वरूप समझा है उनका श्रद्धान करना और उनके द्वारा जो विषय वस्तु बताई है उसका श्रद्धान करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। बहुत सुंदर आपने जवाब दिया। इस राउंड का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत है। धर्म क्या है? आपके ऑप्शन है पैसा कमाना, ध्यान करना, भोजन ना करना, तीर्थ यात्रा करना, आत्मा का अनुभव करना जो हमें उत्तम सुख दिलावे। इतने आपके पास ऑप्शन है, आप किसे धर्म कहेंगे? जल्दी से 10 सेकंड का आपके जल्दी से पास टाइम बताइए है। धर्म क्या है? चलिए, और हम इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए चल रहे हैं प्रणीता जी जैन। बताइए प्रणीता जी। आत्मा का अनुभव करना। बस, और पैसा कमाना चलो ठीक है नहीं है, लेकिन ध्यान करना धर्म नहीं है क्या? ध्यान करना धर्म, आत्मा का अनुभव करना। नहीं, ये तो मैं समझ गया आपने बोला, लेकिन ध्यान करना धर्म है कि नहीं है? ध्यान करना धर्म है। अच्छा, तो आपने कहा आत्मा का अनुभव करना। और एक ही ऑप्शन आपकी तरफ से, एक ही ऑप्शन है क्या? एक ही ऑप्शन है। हाँ, अभी तो ये आपका आंसर पूरा ठीक नहीं है। आइए चलते हैं विवेक जी, हाँ हम जी, किसी और नेक्स्ट के एक पास। क्वेश्चन को लेते हैं। हाँ। हाँ जी, जल्दी से। हाँ जी, और इसका उत्तर हमारे लिए दे रहे हैं, जल्दी जितने टाइम में दे रहे हैं बोल रहा हूँ उतने में आपको हैंड रेस करना है। जैनम और जयति, जैनम जयति गांधी, बोलिए। इसका आंसर है ध्यान करना, तीर्थ यात्रा करना और आत्मा का अनुभव करना। और ठीक है, एक मिस हो गया। एक और लास्ट मौका हम विवेक जी किसी को देते हैं, एक बार चलते हैं। एक बार और, एक लास्ट चांस। पाखी जैन, बताइए। बोलिए पाखी। आत्मा का अनुभव करना और जो हमें उत्तम सुख दिखलावे। और ध्यान करना। और बस। गुड, बहुत सुंदर। ध्यान करना, आत्मा का अनुभव करना और जो हमें उत्तम सुख दिलावे, ये 3 पॉइंट इसमें थे जो आपको बताने थे। ये धर्म है, बाकी हमारी शुभ क्रियाएं हैं। अब हमारा अंतिम राउंड, जो तीसरा हम स्किप कर रहे हैं, चौथा राउंड हम आकाश जी अगली पीपीटी से लेंगे, जो हमारी दूसरी पीपीटी। हाँ विवेक जी, अभी समय है ना, एक राउंड ले सकते हैं क्या? हाँ जी, ले लीजिए। एक राउंड। चलो, एक अंतिम चौथा राउंड हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे। चौथा राउंड नियम आप सुन लें। नियम में आपको एक स्टोरी दी गई है, वो स्टोरी भी मैं नहीं बताऊंगा, आपको स्टोरी पहचाननी है। और उस स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है, उस स्टोरी के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर हैं, बहुत सारे चरित्र हैं। उन सारे चरित्र में से जो उसका मेन हीरो है, समझ में आया? उस मेन हीरो की जगह पर, मेन कैरेक्टर की जगह पर, मेन महापुरुष की जगह पर आपको अपने आप को रखना है और विचार करके बताना है कि आप क्या करते। पहले अगर आपको एक्चुअल में पता होगा उनका तो आप बता देंगे उन्होंने क्या किया था और आप क्या करते। तो आपके इसलिए थोड़ा सा टफ है कि पहले स्टोरी को पहचानना है, कैरेक्टर को पहचानना है, फिर कैरेक्टर को अपनी जगह रखना है, कैरेक्टर ने क्या किया था और आपको क्या करना है। ये हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा बिल्कुल इस राउंड का इजी है। नियम है स्टोरी में बताए गए कैरेक्टर आप अपनी जगह रखें। अगर आप बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप स्टूडेंट को अपनी जगह पर रखें। अगर आप पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स को अपनी जगह पर रखें और वहां से आप जवाब दें। आपके पास 10 सेकंड का समय है सोचने के लिए। पहले से ही हाथ खड़े कर लिए, आप प्रश्न बता रहे हैं क्या हमें? हाँ, जल्दी से आप बताएंगे, आपके पास 10 सेकंड का समय है। हाँ जी, यदि आप छोटे बच्चे हैं तो आप छोटे बच्चे की जगह अपने आप को रखें, बड़े हैं तो आप बड़ों की जगह अपनी जगह रखें और उसके बाद आप बताएं कि आप उस सिचुएशन में होते तो क्या करते। चलो। हाँ जी, ये तो वही लोगों ने हैंड रेज किए जो आंसर दे चुके हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं दिए। बहुत बढ़िया। और सब लोग करें, आपके पास समय है, थोड़ा समय आपको और बढ़ा देते हैं। चाहे अंधियारा हो। श्रद्धा जी जैन इसका आंसर हमें दे रहे हैं। श्रद्धा जी अनम्यूट करें अपने आप को और बोलें। बोलिए श्रद्धा जी। जय जिनेंद्र। 2 डिवाइस ऑन है आपके यहाँ, एक डिवाइस को म्यूट कर लें। हाँ जी, बोलिए श्रद्धा जी। ओके।
हाँ जी बोलिए। और जो भी बात मेरी मम्मी मुझे मानने को बोलती वो मैं मान लेती, तो ना तो मुझे बिच्छू काटता, ना मुझे सारा दिन भूखा रहना पड़ता, और ना ही मुझे हट करके सबके बीच में इंसल्ट फील करनी पड़ती। पीयूष जी से पूछने थे जो आंसर हमें। हाँ विवेक जी, मैं सुन नहीं पाया, आपने सुना क्या? जवाब ठीक है? नहीं, स्टार्टिंग से थोड़ा सा उनका हाँ साउंड आप कैसे, प्रॉब्लम थी। आप पूरा प्रॉपर आवाज नहीं आई, फिर से पर फिर रिपीट से करें आप एक बोल बार। दो उसको कि आपने किसके आप क्या बने हैं वहां उस स्टोरी में। हाँ जी अनम्यूट करें, बोलें। हाँ जी, यदि मैं गुड्डू की जगह होती तो मैं हट नहीं करती, मेरी मम्मी मुझे जो भी बात बोलती मैं उससे प्यार से मान लेती, मैं तो सारा दिन भूखा रहना पड़ता और बिच्छू भी नहीं काटता और कोने में जाकर लड्डू भी नहीं फेंकना पड़ता और हट करके इंसल्ट भी फील नहीं करनी पड़ती। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये स्टोरी थी गुड्डू वाली। ये बच्चों के लिए प्रश्न था कि जो गुड्डू वाली स्टोरी आपने सुनी थी, उसमें से आप अगर गुड्डू की जगह पर होते तो आप लड्डू नहीं फेंकते। उन्होंने बताया मैं अपनी मम्मी की बात मानता, जो उन्होंने मुझे खाने को दिया मैं वो खा लेता। बहुत सुंदर। आइए इस राउंड का हम सेकंड प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। इस चित्र में आपको कौन से कैरेक्टर दिख रहे हैं और उनके आधार से अगर उनकी जगह पर आप होते तो आप क्या करते, आपको ये बताना है। हाँ जी, ये तो स्टोरी आपने बहुत बार सुनी होगी, सुनी जल्दी से होगी, हैंड बिल्कुल, रेज बहुत कीजिए। इजी है आपको। हाँ जी, और बताना है आपको कि आप क्या करते यदि इनकी जगह होते। चलिए इसका आंसर हमें दे रहे हैं आगम घड़ेकर। बोलिए आगम। जय जिनेंद्र, इधर हमें अकलंक निकलंक दिख रहे हैं। अगर उनके जगह मैं होता तो मैं भी वैसे ही करता और धर्म की प्रभावना करता। क्या करता, क्या किया था उन्होंने? उनने धर्म को बचाने के लिए अपनी प्राण दे दी थी। तो आपके बाजू में कौन बैठा है, अकलंक की निकलंक? हाँ? हाँ, मेरा आप दोस्त अकलंक है कि आप निकलंक? क्या बनना चाहते हैं आप, अकलंक की निकलंक? दोनों में से क्या बनेंगे आप? क्या पसंद है आपको ज्यादा? अकलंक। क्यों? एक बार में याद हो जाता था। क्योंकि अकलंक जी को एक बार में याद हो जाता था इसलिए? नहीं। या आपका भाई छोटा है तो आप स्वयं अकलंक बन गए, उसको निकलंक बना दिया? नहीं। कोई बात नहीं, जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया कि धर्म की रक्षा के लिए अपने जान की बाजी लगा दी, प्राणों की परवाह नहीं की, और बहुत सुंदर। हाँ जी अगला। हाँ बहुत सुंदर, अगला प्रश्न लेंगे। उससे पूर्व हम विवेक जी, आकाश जी भी छिपा दें 1 मिनट इस प्रश्न को, कि जो अपन पंक्तियां बोलते हैं विवेक जी और हम सब मिलके बोलेंगे। विवेक जी बोले, जिन धर्म तेरा समझा मरम, तेरी रक्षा में। बच्चे थोड़ा इसके लिए मोटिवेट हो, ये पंक्ति आप जरूर सुना दें बच्चों को। जिन धर्म तेरा समझा मरम, तेरी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम। जिन धर्म तेरा समझा मरम, तेरी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम। और ये लाइन सुनाने के लिए अभी हमारे बीच में थोड़ी देर में आदरणीय हमारे भाई साहब संजीव जी आएंगे, और आपने प्रवचनों में कई बार ये लाइन उनके मुख से सुनी होंगी, बहुत सुंदर ढंग से वो सुनाते। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय भाई साहब आए और वो इन पंक्तियों को सुनाएंगे। आइए भाई साहब। हम तो धन्य हो जाएंगे भाई साहब, हम सबके बीच में आ जाएंगे तो। हाँ जी आइए, बोलिए। सब बच्चे जो लोग सुन रहे हैं सब रिपीट कर सकते हैं क्या? हमारे साथी तो रिपीट करेंगे। हाँ बिल्कुल। जिन धर्म तुझको मेरा नमन, जिन धर्म तुझको मेरा नमन, जिन धर्म तुझको मेरा नमन, तेरी रक्षा में प्राण
प्राणों को तज जाएंगे। तेरी रक्षा में प्राणों को तज जाएंगे। हम रहे ना रहे इसकी परवाह नहीं। हम रहे ना रहे इसकी परवाह नहीं। नाम तेरा अमर जग में कर जाएंगे। नाम तेरा अमर जग में कर जाएंगे। जिन धर्म तुझको मेरा नमन। जिंदरम जिंदरम तुझको मेरा नमन। तेरी रक्षा में प्राणों को तज जाएंगे। तेरी रक्षा में प्राणों को तज जाएंगे। महाभाग्य से हमारे को जिन धर्म मिला है। सच में यदि इस जिन धर्म के लिए प्राण कहीं देने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि संपूर्ण जीवन भी यदि जिन धर्म के लिए समर्पित करने का प्रसंग आएगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे और हम अपने जीवन को जिन धर्म के लिए समर्पित करेंगे। ऐसी भावना यहाँ हम भा रहे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से हम भाई साहब का स्वागत करते हैं कि जिन धर्म के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन निछावर कर ही रहे हैं। एक एक पल, एक एक समय, जितना भी समय उनके पास है, जितना भी वो कार्य करते हैं जिन धर्म की प्रभावना में, आराधना में, और उनका पूरा जीवन ही धर्ममय हो गया है। वही हमको ये प्रेरणा दे रहे हैं। हम सभी का ऐसा सौभाग्य है। आगे जिनेंद्र जी। हाँ जी, अगला प्रश्न लेंगे। ये प्रश्न था हमारे अकलंक और निकलंक का कि उन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना, अपने कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ को रखे बिना जिन धर्म की प्रभावना की। और सचमुच आज अगर वर्तमान में कोई हम सबके लिए आदर्श है तो आदरणीय संजीव जी भाई साहब निस्वार्थ भाव से हर चीजों को गौण की, अपने स्वास्थ्य को, अपनी हर चीजों को, परिवार को, इसके बावजूद भी 24 घंटे सिर्फ धर्म और धर्म की भावना में लग रहे हैं। ये हमारे लिए आदर्श है आदरणीय भाई साहब। आइए चलते हम अपना अगला प्रश्न की ओर। इस राउंड में आपको कुछ एक कैरेक्टर दिख रहे हैं, कुछ चरित्र दिख रहे हैं। आप समझ गए होंगे वो चरित्र कौन से हैं। अगर उन चरित्र की जगह आप होते तो आप क्या करते? विचार करें। आप उनकी जगह, उस चरित्र की जगह अपने आप को रखें और विचार करें उनकी जगह अगर आप होते तो आप अभी क्या कर रहे होते। हाँ जी, और हैंड रेस किया है किरण जी, आंसर दीजिए। हाँ जी। जयनेन्द्र भैया जी। इसमें चंदनमाला को आया है पता? उनके धर्म माता ने उनको कष्ट दिए और उनके बाल वगैरह मुड़वा दिए। तो उस जगह अगर आप होते तो आप क्या करते हैं? जो उन्होंने किया वही मैं धर्म की प्रभाव में करती। और क्या उन्होंने दो मतलब बहुत सुंदर। विवेक जी कहीं और चलें अपन? हाँ जी, किसी और से पूछते हैं। और इसका आंसर हमारे लिए दे रहे हैं अनुप्रेक्षा जी जैन। अनुप्रेक्षा जी जैन बताइए। बोलिए। जय जिनेन्द्र। ये महासती चंदनबाला है। इन्होंने ऐसी धर्म माता को ऐसी परिस्थितियों में पेड़ी में रहकर अपने मतलब स्वभाव को और इतनी समता रखकर अपने महावीर भगवान को आहार दिया। बहुत सुंदर। आप हम भी वैसा ही करेंगे और इनके ही मार्ग पर हम भी चलेंगे। बहुत सुंदर। जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आए, चाहे अनुकूल आए चाहे प्रतिकूल आए, बच्चों आपको हमेशा जीवन में याद रखना है बुरी सी बुरी परिस्थितियां आए पर आपको अपना जो धर्म है, जो सिद्धांत, आपने जो धर्म के प्रिंसिपल सीखे हैं वो कभी नहीं त्यागने हैं। डेफिनेटली आपके जीवन में इतनी अच्छी लाइफ आएगी कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते जो चंदनबाला के बाद में हुई। तो ये सब एक अगला प्रश्न, शायद सेकंड लास्ट प्रश्न है। एक स्टोरी है, उस स्टोरी में अगर आप होते तो आप क्या कर रहे होते? सबसे पहले तो स्टोरी बतानी, इस स्टोरी में क्या हो रहा है, और उस स्टोरी में अगर आप होते उस जगह तो आप अभी क्या कर रहे होते, वो व्यक्ति क्या कर रहा है और आप क्या कर रहे होते। हाँ जी, और इसका आंसर हैंड रेस करें। ये तो बहुत सरल है, आपने कई जगह मंदिरों में भी आपके यह चित्र देखा होगा। और इसका आंसर हम ले रहे हैं
हाँ जी। और मैं किसी नए नाम को ढूंढ रहा हूँ, जैनत्व जैन। जैनत्व जैन, अनम्यूट करें और बोलें। जैनत्व, अपने आप को अनम्यूट करें और बोलें। कोई बात नहीं, किसी दूसरे को लेते हैं। हाँ जी, चलिए। हाँ जी, और हम इसका आंसर ले रहे हैं स्वस्ति जैन। 5E स्वस्ति जैन के नाम से है। 5E31 स्वस्ति जैन, बताइए। अगर हम उस व्यक्ति की जगह, जो लटका हुआ है उस व्यक्ति की जगह अगर हम होते तो हम लालच छोड़ते, हम भोगों को छोड़ते और सम्यक दर्शन की ओर पुरुषार्थ करते और आगे बढ़ते। एक्चुअल में कि सिर्फ बोलने में? हेलो, एक्चुअल में ऐसा करते कि हम सिर्फ अभी जवाब देने के लिए बोलने में? नहीं, एक्चुअल में ऐसा करना है हमें। हाँ। इसी में आगे बढ़ना है। ये जिसमें हमको सुख नजर आ रहा है, ये वो क्या कर रहा है, वो व्यक्ति क्या कर रहा है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें उसकी थोड़ी सी कंडीशन। वो उसको जो रस मिल रहा है, मधु, उसका सेवन में उसके अपने स्पर्श, अपने रसना इंद्रिय में लोलुप्त हुआ हुआ है। मधुमक्खी बता सकते हैं आप, मधुमक्खी किस चीज का प्रतीक है यहाँ पर? रसना इंद्रिय। मधुमक्खी, मधुमक्खी, शहद। शहद, हाँ। हाँ, तो वो शहद के स्वाद में वो उसको छोड़ नहीं पा रहा है। दिन रात उसके निकलते जा रहे हैं। उसको दिख रहा है कि ये नहीं, ये हम ये पूछना चाह रहे हैं, जो मधुमक्खियां दिखाई दे रही हैं, तो ये हमारी लाइफ में किस चीज का प्रतीक है? मतलब इससे लाइफ में हमको क्या विचार करना है, या ये मधुमक्खी जैसे हमारे आसपास क्या है? आप थोड़ा समझ गए होंगे शायद मेरा इशारा। पूजन में भी अपन बोलते हैं इंद्रिय के भोग। हाँ, ये इंद्रिय की जो बहुत सुंदर। चलो आप काट रहे, हमें पल पल हमें वो पीड़ा पहुंचा रहे हैं, ये तो हमें कष्ट पहुंचा रहे हैं, ये वही है। चलो, आपने जो नीचे आपको 4 सांप दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं ना सांप? हाँ। ये क्या है? ये कुछ नहीं, ये क्या है? 4 सांप नीचे गिरेंगे तो काट जाएंगे। वो सब जैसे चूहे हैं, चूहे दिन रात हैं। आदरणीय संजीव जी भाई साहब हम सबके बीच हैं, मैं उन्हीं से निवेदन करूंगा आप इस चित्र को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। सबके बहुत अच्छे भाव बनेंगे अगर आप ही इसको एक्सप्लेन करेंगे। बहुत सुंदर चर्चा चल रही है और बहुत सुंदर ये परिदृश्य है। इसमें जो मधुमक्खियां हैं, ये मधुमक्खियां परिवारजनों का, सगे संबंधियों का प्रतीक है, क्योंकि ये लोग रोकते हैं, काटते हैं, चोंटते हैं, कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ कहता है। और जो शहद की बूंदें ऊपर से गिर रही है, ये विषय भोगों का प्रतीक है। ऊपर से गिरती हुई ये शहद की बूंदें, तो भले ही मक्खियां चेंट रही हो, काट रही हो, माने परिवार और समाज और मित्रों की और इधर उधर दुश्मनों की, शत्रुओं की, पड़ोसियों की, आस पड़ोस वालों की तकलीफें कितनी भी सह रहे हों, लेकिन ये जो विषय भोग की जो चाह है, ऊपर से गिरने वाले शहद की तरह है, उसका लालच नहीं छोड़ रहा है। पास में विमान में बैठे हुए देव देवी हैं, वे जिनवाणी और जिनेंद्र देव के प्रतीक हैं। वे कह रहे हैं कि भाई हम तुझे यहाँ से बचा सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन ये कहता है बस एक बूंद और, बस एक बूंद और जिस शाख के ऊपर लटका हुआ है, वहां सफेद और काले ये दो चूहे, ये दिन और रात के प्रतीक हैं, जो निरंतर उस शाख को काटने का कार्य कर रहे हैं। और हाथी है, ये काल का प्रतीक है, दुर्घटना का प्रतीक है। माने दिन रात करके तो जीवन पूरा होगा ही, गिरेगा ही, ये शाख टूटेगी ही, लेकिन दिन रात करके न हो पूरा तो पहले ही एक्सीडेंट भी हो सकता है, कोरोना महामारी की चपेट में आ सकता है, रोड एक्सीडेंट हो सकता है। इस बात का प्रतीक है वो काल का प्रतीक हाथी। माने मौत तो सब तरफ से दिखाई दे रही है। और नीचे कहाँ गिरेगा कि नीचे एक कुएं में 4 सर्प और बीच में एक अजगर है। 4 सर्प 4 गतियों का प्रतीक है और बीच में मौजूद जो अजगर है, ये निगोद का प्रतीक है।
यदि चार गति रूप संसार में ना भटकना हो, निगोद में ना जाना हो, तो श्री गुरु की शरण जनवाणी माता के निर्देशन में ले लेवें तो इन सब से बच सकते हैं। वे बचाने के लिए समर्थ हैं, लेकिन ये जीव एक बूंद इस तरह से विषयों के लालच में, लोभ में उसे छोड़ता नहीं है, तो चतुर्गति में परिभ्रमण करता हुआ निगोद में चला जाता है। ये पूरा चित्र बहुत सुंदर संसार का जो स्वरूप है उसका प्रदर्शन करने वाला ये चित्र था। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब का, जो इतने मार्मिक विषय से हम सबको अवगत कराया। अब हमारे इस गेम का अंतिम प्रश्न, वो मैं आपको स्टोरी सुनाकर, आपको चित्र भी दिखेगा, और अगर उस कैरेक्टर की जगह आप होते तो आप क्या करते। एक चित्र है, स्टोरी में आपको सुनाता हूं तो आपको थोड़ी सी स्थिति समझ में आ जाएगी। एक भयावह जंगल का वातावरण है, वहां अचानक शेर, चीते, सांप दौड़ रहे हैं, और इतना भयंकर जंगल कि सूर्य की एक किरण भी वहां नहीं आ सकती है। ऐसे भयानक जंगल में अचानक एक रथ रुकता है, और उस रथ में से एक सेनापति बाहर निकलता है और कहता है, हे माँ आइए, आप बाहर उतरिए। तो माँ घबरा जाती है और कहती है, हे सेनापति, आप तो मुझे तीर्थ यात्रा कराने ले जा रहे थे ना। तो वो सेनापति बोलता है, नहीं नहीं माँ, स्वामी का यही आदेश है, आपको तो यहीं रहना है, यहीं रहना है। क्या? उन्होंने कहा, हाँ स्वामी का यही आदेश है। और माँ सीता उस भयावह जंगल में उतर जाती हैं, खड़ी रहती हैं। उस समय अगर वो सेनापति आपसे कहता, उस कैरेक्टर की जगह अगर आप होते, आपके साथ कुछ ऐसा किया जाता, तो आप क्या करते? स्टोरी हाँ जी, आपको दिख रही बताइए, है। उस जगह अगर आप कंडीशन होते आपके साथ होती तो आप क्या करते? चलिए, और बहुत सारे लोग हैंड रेस कर रहे हैं और हम ये आंसर पूछ रहे हैं। हाँ जी, आकाश जी अनम्यूट करेंगे आप वहां से, और हम ये आंसर पूछ रहे हैं। विद्या जैन, इनको आप अनम्यूट करें। जय जिनेंद्र। बोलिए। चूंकि हम भी धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति यदि हमारे साथ होती तो हम भी धर्म की ही शरण लेते, न कि किसी को दोष देते। अपने ही पूर्व कर्म का उदय जान करके समता भाव रखते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जो जवाब दिया उन्होंने, कि स्थिति परिस्थिति बाहर में कैसी भी बनी, पर उन्होंने अपने कर्म का विचार कर उनको किसी को दोषी नहीं ठहराया। पर सेनापति जी ने पूछा, मैं थोड़ी सी स्टोरी आगे बढ़ाते हुए आज का ये गेम पूरा करूंगा। सेनापति जी ने कहा, कुछ अंतिम संदेश अगर स्वामी जी को देना हो तो आप बता दीजिए। तो माता ने कहा, क्या कहना स्वामी से, क्या संदेश, हम तो उनके बहुत प्रिय हैं, पर अगर आप बार बार कह ही रहे हैं तो एक संदेश मेरा स्वामी तक आप जरूर पहुंचा देना। मुझे स्वामी को कोई दोष नहीं देना है, स्वामी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी एक संदेश मेरा छोटा सा आप उन तक पहुंचा देना। सेनापति जी ने कहा, कहिए। तो माँ ने कहा, आप अपने स्वामी से एक बात जरूर कह देना कि लोगों के कहने से आपने मुझे छोड़ा तो कोई बात नहीं, मुझे थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है और मेरे पूर्व कर्म का उदय है, तो जैसा होना होगा, जो जो केवली ने जाना है वैसा वैसा ही होगा। इससे आपको भी थोड़ी बहुत तकलीफ हुई होगी, क्योंकि अभी आप भी मुनि नहीं बने ना, एक गृहस्थ की भूमिका में है, मैं भी हूं, तो थोड़ी बहुत तकलीफ भूमिका अनुसार हुई होगी। पर स्वामी से एक बात जरूर कह देना कि अगर आपने लोगों के कहने से इस बीतरागी तत्व ज्ञान को, इस जैन धर्म को अगर छोड़ दिया तो अनंत 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 काल तक आपको अनंत अनंत दुख सहने पड़ेंगे। इसलिए लोगों के कहने से ये दूसरों को छोड़ने की रीति अच्छी नहीं है। इसलिए लोगों के कहने से कभी ये बीतरागी धर्म मत छोड़ देना, मत छोड़ देना। लोग तो आपको बहकाने वाले बहुत मिलेंगे, क्योंकि उसके पीछे उनका अपना स्वार्थ रहता है।
उस धोबी धोबिन का उसके पीछे अपना व्यक्तिगत स्वार्थ था, इसलिए उसने भड़काया था। तो लोग अपने स्वार्थ पर आपको भड़काएंगे, पर आपको धर्म नहीं छोड़ना है। इस प्रकार हम सब ने आज का ये गेम खेला और अंत में सीख ली कि लोग कुछ भी कहें, ये जो हमें धर्म मिला है ये बहुत सातिशय पुण्य से मिला है, इसको हमें छोड़ना नहीं है और इसको अपना कर हम सबको सुखी होना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जिनेंद्र जी। इस अवसर पर आदरणीय दादा द्वारा रचित पश्चाताप जो उन्होंने काव्य लिखा है बहुत सुंदर है, उसकी 4 लाइन हम सब एक साथ गुनगुनाते हैं अंत में। अरे निंदा सुन कर मेरी नाथ छोड़ा निर्जन वन में, धर्म की सुन कर निंदा कभी छोड़ मत देना तुम उसको। ये पूरा काव्य मूलतः पढ़ने जैसा है, सुनने जैसा है। जीवन में परिस्थितियां विपरीत हों, जीवन में कुछ परेशानी आ जाए, तब आप ये दादा द्वारा जो कमेंट्री है मूल में जो दादा ने लिखा है वो काव्य पढ़ें, सुने। और बहुत बहुत धन्यवाद जिनेंद्र जी को। और अंत में सुबह ठीक 7 बजे से 8 बजे तक पूज्य गुरुदेव श्री का मांगलिक प्रवचन, 8 बजे से हमारा ये नित्य नियम पूजन के साथ में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का कार्यक्रम शुरू होगा, इसलिए आप समय का विशेष ध्यान रखें। अभी हम यहीं विराम लेते हैं, मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए जय जिनेंद्र। आप सभी को जय जिनेंद्र बोलेंगे, एक साथ बोलिए। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।